Welcome to this conference, Aashiana. The name we've kept Aashiana as it goes with your home. So we termed it as an Aashiana. हम आशियाना बनाएंगे एक नया. So the whole idea is we are here to understand what is redevelopment, why redevelopment, कैसे होगा, कब होगा, कैसे होगा. क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आप अपनी लाइफ का लेते हो कि मैं अपने आप मेरा घर छोड़ के मेरी बिल्डिंग तोड़ के बाहर जाने को रेडी हो जाता हूँ और किसी के भरोसे वापस आने का इंतजार करता हूँ. सो रीडेवलपमेंट itself is in your lifetime, which comes once in a lifetime, and it is a wonderful opportunity to grow and make a good wealth out of it. लेकिन फिर भी there are projects which are stalled. तो हम आज समझेंगे कि स्टॉल क्यों है, उसके कारण क्या है जो हमने नजरअंदाज किया और उसको हमने फॉलो नहीं किया. तो वही हम आपको आज बताने जाऊंगा. मैं एज अ पीएमसी आपको ये सब बताने जाऊंगा कि हमें क्या इंफॉर्मेशन नॉलेज होनी चाहिए और वो नॉलेज के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, फॉलो करेंगे. तो आई कैन अश्योर यू कि योर प्रोजेक्ट विल नेवर फेल. तो आज हमें हमारा जो माइंडसेट है वो चेंज करना है. हमारा माइंडसेट क्या है? बिल्डर क्या देता है, कितना एक्स्ट्रा एरिया देता है, कितना रेंट देता है, कितना कॉर्पस देता है. तुम्हारा टाइटल, अरे वो बिल्डर करेगा. तुम्हारा कन्वेंस नहीं है, वो बिल्डर करेगा. सब बिल्डर करेगा. तो हम अपनी जान छुड़ाने के लिए ये सब करते हैं. लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये मेरा घर है. फॉर अ फैमिली, व्हाट वी ऑलवेज से, it is a father's dignity, mother's pride and safety and security for the children. तो हम इतना नजरअंदाज क्यों कर सकते हैं? हमें नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए. हर एक चीज को पूरे तय से समझना चाहिए. तो आज हम I'll take you through the whole process, जिसका माइंडसेट आपका चेंज करना है कि नहीं, मुझे मेरा कुछ टाइम निकालने का समझना है हमें. Of course, the burning issue is there with the managing committee. They don't be transparent. They don't give the communication. Knowledge नहीं देते. सब अपने हिसाब से सब डिसाइड कर लेते हैं, कहने का है. लेकिन हम कुछ थोड़ा आवाज उठाते हैं तो हम डिसेंटिंग मेंबर बन जाते हैं. तो मेजोरिटी डिसाइड्स. तो मेजोरिटी का यही है कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे बिल्डर क्या देता है, कभी मुझे घर बाहर जाना है. लेकिन जब बिल्डर हमको 12 महीने का एडवांस चेक देता है तो उसी रात तुम्हारी आधी नींद तो चले जाती है कि 13वां महीने का चेक मुझे मिलेगा कि नहीं. बराबर है. सो विल जस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल वी आर गोइंग टू डू. सो टुडे अकबर जीवानी इज इन फ्रंट ऑफ यू. आई हैव 35 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन. जैसे कि पिताजी ने ईट पत्थर गमेला भी उठाने को सिखाया हमने. वी आर डूइंग कंस्ट्रक्शन ऑल्सो. So that 35 years of experience I'm trying to give it to you in the next 6.5 hours. We are running half an hour late, but catch it up. So basically we will understand what is the role of PMC. अक्सर सोसाइटी डेवलपर बोलता है PMC फीस लेगा तो मैं आपके कॉर्पस फंड में से काटूंगा. तो सब लोग बोलते हैं कि क्यों फिर हमको PMC चाहिए. तो हम आगे देखेंगे कि PMC आपको क्या नॉलेज दे सकता है, आपका सेफ्टी का कारण बन सकता है, सेफ्टी सिक्योरिटी कैसा हो सकता है. तो दैट विल अंडरस्टैंड. देयर आर FSI स्कीम्स. जैसे कितने हैं जिसको मालूम है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी का वर्थ क्या है? मालूम है किसको? कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेरी लैंड की वैल्यू क्या है. और आज मैं रीडेवलपमेंट करता हूं
तो एक्स्ट्रा फ्लैट बांधने को मिलता है तो मैं मेरे फ्लैट मेरे को बिल्डर फ्री देता है। तो कौन सी एफएसआई स्कीम्स है वो हम समझेंगे। और मेन इंपॉर्टेंट इज फिजिबिलिटी। जैसे कि आज बिल्डर मुझे एक्स्ट्रा एरिया देता है 30%, 40%, 50%, जो देने के बाद भी वो सेलेबल कंपोनेंट बना के भी उसको 2 पैसा प्रॉफिट मिलता है, वो हमें समझना है। लेकिन हम जितना ही समझेंगे जितना हमको दिखाने में आता है, तो हम काफी टाइम लेंगे टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड एंड एनालाइज द फिजिबिलिटी। हमें सब सोचना है क्या, अगर बिल्डर बोलता है कि नहीं इधर 45,000 का रेट नहीं है, 40,000 का रेट है, तो मैं आपको 5% कम दूंगा। वो हमें समझना है कि 40 होगा तो क्या, 45 होगा तो क्या, 47 होगा तो क्या। तो वो एनालिसिस डेटा हम समझेंगे कि 5% प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ गया तो क्या। आज समझो 150 रुपया फुट आपको रेंट डिसाइड हो गया, आपका घर बाहर जाने का 1.5 साल के पास होगा, तो अगर 250 रुपया रेट हो गया तो क्या। क्योंकि एंटीसिपेटिंग रीडेवलपमेंट तो ऐसा हो गया है जैसे कि आप रास्ते में 10 जन को पूछोगे तो 8 जन बोलेंगे हमारे इधर भी कुछ रीडेवलपमेंट चल रहा है, तो ऑलरेडी वो जमीन से 2 फीट ऊपर चलने को शक शुरू हो जाता है। लेकिन समझना ये जरूरी है कि ऐसा स्टेटस सिंबल हो गया, मेरा भी रीडेवलपमेंट हो रहा है। जैसे कि 20-25 साल पहले डायनस कट जिसके पास था तो वो समझता था कि मैं कुछ हूँ, आज ऐसा हो गया है। 5 साल पहले बिल्डर बोलता था एक सोसाइटी लेके आओ, आज तो दिन में 10 सोसाइटी आती है, तो उसको डिसाइड करना पड़ता है कि किसकी सोसाइटी में रीडेवलपमेंट में लूं कि नहीं, जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है और जो मोस्ट वल्नरेबल है। कि भाई जिसको जान छुड़ाने का है उसको पहला हाथ मारो, उसको कुछ समझ पड़ती नहीं है। तो द होल एटीट्यूड इज एज अ प्रोफेशनल्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड फॉर देयर नॉलेज, फॉर देयर एक्सपीरियंस। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अपना उसको प्रॉब्लम सुनाते हो, वो आपका नर्स चेक करता है, आपको दवा देता है, बोलता है 2,500 रुपीज। हमारी मेंटेलिटी क्या है, खाली हाथ पकड़ने का तू 2,500 रुपये लेता है, बट इट इज आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ही हैज बाय टचिंग व्हाट ही फील्स। So that is the importance we will understand feasibility 79A प्रोसेस। शायद आप लोग कोई ना कोई प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, फिर भी we will touch 79A प्रोसेस is nothing but being transparent with the family members, society members, how you can do it step by step. Okay. Then we will see the title, property card, deemed conveyance documentation and GST. So there are issues where developer साइलेंट रहता है, आपका रेडीमेड रिटर्न फ्लैट आने के टाइम पे भी ही हैज टू पे जीएसटी। इफ इट इज नॉट डॉक्यूमेंटेड ही विल से जीएसटी भरो फिर घर में घुसो। तो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज जीएसटी, व्हिच इज आवर स्लीपिंग पार्टनर एज वी ऑलवेज से, दैट वी विल अंडरस्टैंड। टाइटल समझना बहुत जरूरी है, वो मेरे प्रॉपर्टी पे कितना केस है, कितने भाड़ूत है, कितना एनक्रोचमेंट है। तो हम वही बोलेंगे जो भी आएगा वो बिल्डर करेगा, वो समझ के चलते तो हमारा काम आगे बढ़ता नहीं है। जो भी रजिस्ट्रेशन किए उसमें काफी 23-24 क्वेश्चंस आए, मैंने उसको पूरा पढ़ा और उसका हम आंसर भी इधर प्रोजेक्ट करेंगे। तो काफी सारा मेरा एक्सप्लेनेशन के बाद कुछ सवाल ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो गए होंगे। देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड बिट ऑफ सेल्फ रीडेवलपमेंट, कि दैट इज अ बिल्डर नहीं रहेगा उसमें, बेनिफिट आपको एक्स्ट्रा एरिया का मिलता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट का मिलता है। थंब रूल ऐसा है, बिल्डर ने 40% बोला है, तो सेल्फ डेवलपमेंट में मिनिमम आपको 60% मिलेगा। सो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। और द वर्ड सेल्फ मीन्स सोसाइटी डू हैव टू डू, अ टीम हैज टू डू ऑफ द PMC who will take it forward for you. So we are running late, but we'll take it up, not to worry. So we will understand shortly role of PMC, FSI scheme, feasibility, 79A process, title, deemed conveyance. So at the end of the day, what will be the take home? जब आप हम ये पूरा प्रोग्राम कंप्लीट करेंगे, तो what will we get to know or what conclusion you have taken? Okay? तो मेरा सवाल रहेगा, does your society know your worth of your property, of your land? तो इट इज जुड़ा हुआ था रेडी रेकनर रेट। जैसे हम स्टैम्प ड्यूटी फ्लैट तो लेते हैं, तो इट इज लिंक टू रेडी रेकनर रेट इनटू स्क्वायर मीटर। तो आपको लैंड का वैल्यू मिलेगा विच इज हाफ ऑफ मार्केट प्राइस। ओके,
So most societies don't know the FSI entitlement. Reclamation area opposite Leelavati, Mada land. They have it is a blessing in disguise to be under Mada. FSI उनको है 12. ओके, अभी कंज्यूम हो रहा है एक FSI. बिल्डर उन लोग को 2 FSI देने को भी रोता है. हाइट रिस्ट्रिक्शन है, बहुत सारा कुछ होता है. बट वंस यू अंडरस्टैंड, we will understand this also. What is pro rata FSI? Whoever is under Mada land. Anyone is under Mada over here? Okay. So pro rata is a hidden jewel which you should understand. जैसे कि रेक्लेमेशन जो है लीलावती के सामने 600 स्क्वायर फुट का घर है, अगर वो खुद उसके पैसे से बांधता है तो 12 FSI में वो 5,000 का स्क्वायर फुट का घर बना सकता है. लेकिन हम क्यों करें, बिल्डर को करने दो. वो एटीट्यूड अब आ जाता है तो यू आर मिसिंग. क्योंकि लाइफ टाइम में रीडेवलपमेंट आपके जीते जी तो एक ही बार होना है. फॉर अ डेवलपर इट इज अ रेकरिंग बिजनेस. आज मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा, दैट सेम बिल्डिंग इज अवेलेबल फॉर मी आफ्टर 30 years. तो मे बी टू माई फैमिली, टू माई कंपनी, वॉट एवर इट इज. तो उसके लिए एक बिजनेस ही है, लेकिन आपके लिए तो एक ही घर है जिसका आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो. मोस्ट मेंबर्स साइन विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे हैव साइन. इफ यू टेक कंसिडर आवर लेडीज मेंबर ऑफ द फैमिली, बाजार में जाते टमाटर खरीदते विद इंटेंशन टू गिव द बेस्ट टू माई हस्बैंड, टू माई सन, टू माई डॉटर, एवरीवन. 1 किलो टमाटर एक एक चेक करके लेते. जरा नरम है तो भैया ये चेंज करो. बट व्हेन इट कम्स टू साइनिंग, इवन इफ यू आर परचेसिंग अ फ्लैट, आई कैन चैलेंज यू 60 पेज का पेज कभी तुमने पढ़ा ही नहीं होगा. पैसा लो, रजिस्ट्रेशन दो और हमको घर में घुसाओ. इट इज ओनली व्हेन थिंग्स गो हेवायर कि हम किताब खोलते हैं जो कुछ नहीं, लड़ने की तलवार है दैट डॉक्यूमेंट. सो आई एम योर PMC अपॉइंटेड बाय यू फ्रॉम द सोसाइटी, ऑलवेज फॉर द सोसाइटी. लेकिन अक्सर सब लोग बोलते हैं कि PMC का फीस भी डेवलपर देगा. तो मैं पूछता हूं कि आप अगर अपॉइंटमेंट देते हो, बिल्डर पेमेंट होता है, तो मैं किसका होगा, आपका के डेवलपर का? सो एज अ PMC आई ऑलवेज से society appoints me, but payment developer will do first to the society, and if you are happy with me, then you make me the payment. Okay, which I'm sure no other PMC would that. PMC helps you review your DA clause. Okay, registration whatever we have received, I think there are advocates also, there are from the developer community also, there are from the PMCs also. So it will be a good interaction with everyone, and to understand. The advocates can correct me, the PMCs can support me, but the whole idea is the attitude. Today कुछ भी मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन मेरा एटीट्यूड रहेगा कुछ ना कुछ तो आपसे भी सीख के जाऊंगा. ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंट. रेरा टूथलेस टाइगर 2017 में आया, 5,500 प्रोजेक्ट बनता. तो पब्लिक का ऐसा था कि रेरा हैज कम टू डिसिप्लिन द डेवलपर्स. है कुछ हद तक पॉसिबल हुआ. तो फिर 5,500 प्रोजेक्ट बंद होने से आज 11,000 है. वो क्यों हुए? तो हमें सोचना है कि हमें क्या वो 11,000 एक बनना है. तो अगर हम आज गो थ्रू करेंगे तो हम डिसाइड करेंगे हम नहीं कर सकते, हम नहीं, वी विल बी सक्सेसफुल. वन रॉन्ग डॉक्यूमेंट, वन रॉन्ग क्लॉज, सीधा कोर्ट कचेरी जाता है. बिल्डर के लिए इट इज वन ऑफ अ प्रोजेक्ट. तो ही मे बी अ गुड डेवलपर. आई डोंट वांट टू से एनीथिंग अगेंस्ट एनी बिल्डर, बट कहने का मतलब है कि हमने क्या होमवर्क किया है जो हम करना ही नहीं चाहते. ओके, सो कॉर्पस फंड, ट्रांजिट रेंट, एडिशनल रेंट. ट्रांजिट रेंट कभी आज 150 रुपया खाली करने के टाइम पे 250 हो गया तो क्या क्या वो लिखेला है? PMC विल चेक लिखेला है कि नहीं. सो दैट इज एंटीसिपेटिंग. द होल आइडिया इज एंटीसिपेट करो कि ये हुआ तो क्या, ये नहीं हुआ तो क्या, क्योंकि देन ओनली यू विल कम टू नो यू आर प्रिपेयर्ड. कोई अच्छा बिल्डर भी था, कोविड आ गया तो कौन क्या कर सका. तो रेंट तो पहले ही बंद हो गया.
बिल्डर को भी हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो हमने तो कितने अपने घर बार सब बेच के भी हमने कोविड में निकला। इसके लिए एज अ पीएमसी आई ऑलवेज से any builder now who is willing to give 36 months or 42 months up front rent, उसके साथ ही हम काम करेंगे, क्योंकि बाद में तो कोई सुनवाई नहीं होती। आप घर के बाहर रहेंगे तो आपके प्लॉट के बाहर बोर्ड लग जाता है, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। बराबर है, आपको वॉचमैन ही बोलेगा आपका परमिशन लेके आओ। तो ये हमारी स्थिति है। हम अंदर है तब तक राजा है, लेकिन हम बाहर भी जाएंगे तो राजा तक के जैसा ही हमको रहना है, वो हमें समझना है। तो ये कॉर्पस फंड है, ट्रांजिट है, एडिशनल एरिया है। मेरे अभी से जितने भी लेक्चर आप लोगोगे तो मैं एक ही बोलता हूँ, गेट अ बिल्डर हु इज गिविंग यू अ गारंटी नॉट ऑफ द कंस्ट्रक्शन बट ऑफ रेंट एंड कॉर्पस। आप घर के बाहर जाते हो तब तक बिल्डर ऑलरेडी 20-25% खर्चा पैसा डाल देता है लैंड पासिंग में वो। बात आती जब आप बाहर जाते हो तो रेंट उसको देना है। लेकिन अगर आपके पास रेंट है एडवांस 36-42 मंथ्स, क्योंकि तो एटलीस्ट यू आर सेफ। तो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो वो 1-2 साल में हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्डर का प्रॉब्लम है, उसके ऊपर कुछ केस है, उसका फंड्स नहीं है, तो हम कुछ भी उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब तक हमारा घर का चूल्हा जलना चाहिए। वी शुड नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ द रेंट, इधर इट इज इन द एस्क्रो अकाउंट विथ नो कंडीशंस। एनी कंडीशंस अटैच नहीं होना चाहिए, मेरा रेंट मुझे मिलना चाहिए, चाहे कोविड वापस आए, चाहे वॉर हो जाए, चाहे एलपीजी गैस हमें मिले नहीं। बट so that is how you can live, otherwise you are just adding stress to your life। तो मैं वो स्ट्रेस क्यों लेता हूँ? स्ट्रेस तो हम लेते हैं, लेकिन मैं रिस्क क्यों लूं? तो सवाल आएगा नहीं, कोई बिल्डर देगा नहीं, तो हम हमारे घर में है ना, ठीक जब तक है, तो हम हमारे कंडीशन से बाहर जाने को सीखना चाहिए। एंड दिस इज एज अ सोसाइटी 30 flats 40 flats should be united and stay as one family। It is the managing committee who's got extraordinary powers to do whatever they want to do, क्योंकि हम वो सोसाइटी में हम इक्वल पार्टनर है, ओनर्स है। So that is what we have to understand। So by PM 9 PM tonight you will know exactly what is the role of PMC, 79A process, documents, self-development, OC amnesty, 72 questions you should ask to a builder, title, property card, FSI scheme, feasibility, deem conveyance, GST, and so we'll try to complete all this anyhow today, so that the information is there। I work for the society, I am known as the people's man, and I always see that their rights are protected। But ये कभी नहीं कहना वो तो बिल्डर कभी देगा ही नहीं, बैंक गारंटी नहीं देगा तो तू तेरे घर पे रहे, तो आपको एक ही इंडिकेशन मिलता है ना, उसको तुम क्या देते हो? करोड़ों रुपयों की जगह उसके हाथ में दे देते हो, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट टू हिम। So you cannot say that he will dictate terms to us, we should dictate our terms। Of course now funding options are coming, fund people are coming, Maharashtra Bank is also giving funds in self development, builders also get funds, everything has to be tied up before I go out। Okay, unconditional होना चाहिए। So let's begin, 6.5 hours we have। So 7 pillars of successful housing society, इसको अब हम समझेंगे तो you will get to know what it is। Title of your land, हमारे पास हमारी सोसाइटी के ऊपर प्रॉपर्टी कार्ड में हमारा नाम नहीं है तो you cannot go for redevelopment, because to get redevelopment conveyance either the builder is not cooperating, तो गवर्नमेंट ने बोला ओके डील कन्वेंस करो, डिफाइन दी डेवलपर एंड डू। उसको कॉस्ट लगता है, सोसाइटी डजंट वांट टू स्पेंड, तो रीडेवलपमेंट करना है ना, बिल्डर करेगा। ओके, देयर आर इंस्टेंसेस आई नो हु इज सिटिंग ओवर हियर, बिल्डर को दिया 2.5 साल के बाद तो उसने हियरिंग लिया, तो देन इट इज नॉट इन योर कंट्रोल वंस यू साइन अप। तो वो चीज समझना जरूरी है। वी विल अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लैंड, हाउ इट इज अफेक्टेड, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंड आर देयर। MADA is a land, SR is land, BMC land, collector land, private land, leased land, all sort of lands are there। तो MADA
लैंड में कोई टेंशन ही नहीं है टाइटल का, बिकॉज द माड़ा इज द ओनर एंड विल ऑलवेज रिमेन माड़ा एज द ओनर थ्रू आउट योर लाइफ. What they are entitled to is the lease rent. Similarly, private is the issue where होता है कि जिसके नाम पे जगह है, he is expired, उसके legal as a claiming, you are claiming and you're fighting, but that all has to be resolved before the bill. Another thing which is there in a DCPR, which I fail to understand always, that FSI, first of all, everyone knows what is FSI. फ्लोर स्पेस इंडेक्स, राइट. मेरा फ्लैट प्लॉट है 10,000 स्क्वायर फुट का. इफ आई एम गेटिंग 1 FSI, तो मैं 10,000 स्क्वायर फुट उस पर कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ. इफ आई एम गेटिंग 2 FSI, आई कैन कंस्ट्रक्ट 20,000. इफ आई हैव 3 FSI, आई कैन कंस्ट्रक्ट 30,000. सिमिलरली जैसे लीलावती के पास है 10,000 फुट है, 12 FSI है, तो you can go to 1,20,000. So understanding that FSI is very important, but it is linked to the road width. 9 मीटर का रोड है तो आपको 2 FSI मिलेगा, 12 मीटर का है तो 2.2 मिलेगा, 18 मीटर है तो आपको 3 मिलेगा, 4 मिलेगा. So it is a very complex formula set which a layman doesn't understand or is not having access to it. No, it is only with the width of the road. Yeah, 9 मीटर, 12 मीटर, 18 मीटर, 24 मीटर, 30 मीटर, 27 मीटर. Then comes the feasibility analysis, which is the most important कि मुझे क्या मिलना है, बिल्डर को कितना मिलता है वो भी हमको समझना है. 35-40% उसको अगर प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो वो खाली अपना माल बेच के भाग के चला जा सकता है. So that we have to understand. You need a good PMC who is standing in front of you. But the next step is the ironclad document. The development agreement is the only document जो आप घर के बाहर जाके लेके जा सकते हो. And that is entitling you कि I have the rights to come back to this building which is going to be constructed over here. उसका clause word by word, minute by minute you have to check, understand, read it, understand it, and then ask questions. So then due diligence, very important. बिल्डर ने कितने प्रोजेक्ट किया है जिसका उसने ओसी लाके दिया है. टुडे देयर आर 20,000 बिल्डिंग्स विदाउट ओसी, बट हु इज एट फॉल्ट? द वन हु टुक पोजेशन ऑफ दैट फ्लैट. हम बहुत सोच समझ के बोलते हैं बिल्डर को, हमको सॉफ्ट पोजेशन दो ताकि हम फर्नीचर बना सकते हैं, तो 2-3 महीने में हम रहने को आएंगे जब ओसी आएगी. तो टेकिंग पोजेशन ऑफ एन फ्लैट विदाउट ओसी ऑल्सो सुप्रीम कोर्ट ने said that is illegal. लेकिन होता है कि एवरीवन टेक्स दैट सॉफ्ट पोजेशन. सबको रातों रात फर्नीचर बनाना है, अंदर घुसना है कि भाई पहले घर तो कब्जे में ले लो, इतना पैसा लगाया, कल मिले नहीं मिले. बट द मोमेंट यू गो इन, द बिल्डर एग्जिट्स. रिजल्ट इज 20,000 बिल्डिंग्स आर विदाउट ओसी. अभी पेनल्टी उसका इज वेरी हाई. हर एक बिल्डिंग की जिसके ऊपर ओसी नहीं है 15-20 लाख रुपया तो पेनल्टी है, विच नाउ ओसी स्कीम इज कमिंग बाय गवर्नमेंट. We will let go the interest and the penalty, but you regularize it. So they want the society to be the builder now. ड्यूटी किसका था? डेवलपर का. He has exited. उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लेने का, तुमको करने का तो तुम करो. So you have to spend another 25-30 lakhs after it. So due diligence is कितने जन ने कन्विंस भी दिया है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं नो पास्ट परफॉर्मेंस इज अ गारंटी फॉर योर फ्यूचर. हम जब रीडेवलपमेंट करते हैं तो हमें देखना है कि जिस दिन मैं बाहर जाता हूं उसके खींचे में, डेवलपर के खींचे में पैसा है कि नहीं. माहिम का एक मैटर था, 76 करोड़ का प्रोजेक्ट था. बिल्डर अपॉइंट हो गया, हमने नक्की कर दिया, ये कर दिया है, 79 में लिखेला है, पीएमसी बनाना है तो हम आपको पीएमसी बना देते. When I met the developer, I said, what guarantee you are giving? तो बोले मैं सब दूंगा, बैंक गारंटी दूंगा, ये दूंगा. हूँ जो 76 करोड़ का तू आज प्रोजेक्ट ले रहा है, तेरे खींचे में 5 करोड़ रुपया होना चाहिए, वो दिखा दे तो आई विल सर्टिफायर, अदरवाइज आई विल नॉट एक्ट. अल्टीमेटली वो भाग गया.
तो पूछने वाला कोई चाहिए कि तेरे खींचे में आज नहीं है 5 करोड़ रुपया, तू 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लेने जा रहा है, तो हमको ऐसे के साथ रिस्क लेना चाहिए या नहीं? दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कॉन्ट्रैक्टर हैज टू बी गुड, क्योंकि जो बिल्डिंग है हमें 50 साल जीना है, तो वो तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। आई एम द पीएमसी फॉर 53 बिल्डिंग, द लार्जेस्ट क्लस्टर। टॉप कॉर्पोरेट डेवलपर्स आर कमिंग। ओके, we have kept only one condition: developer should, contractor, construction contractor to be L&T, because it's a huge property, 80 70 80 lakh square foot का काम है. So that is one condition we have kept, and the members of this society 53, they are also here. Even the ladies have come. They all accepted that decision is correct. क्योंकि बिल्डर कल सुबह कुछ भी होगा तो L&T के बाद L&T फाइनेंस आर्म भी है to complete the project. Okay, so these are questions we have to take. So title of the land, हम बोलते हैं क्लियर है, अनकम्बर्ड है, टाइटल इज बेड रॉक. व्हाट इज 7/12? कभी सुना है आप लोग ने 7/12 क्या होता है? 6/12 सुना है? 8 नंबर सुना है? तो ये सब आपको एक टाइटल देता है प्रॉपर्टी का. विलेज में जाएंगे तो 6 नंबर, 8 नंबर, पीक पानी. Properties we have in Kalyan, so we have documents of 1908 also. But this is all what leads to a title. तो तुम्हारा नाम अगर 7/12 पे है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है doesn't entitle you that you are the owner of that property. तो जज को क्या बोलना? So the whole idea is, but at least it gives you that my stake is there. I have purchased this property. वो उसके वजह से मेरा ये म्यूटेशन एंट्री हुआ. सो माडा SRA नो इश्यू. कलेक्टर में हमारा रीडेवलपमेंट है, टाइटल इज नॉट द इश्यू. बट इसमें कोई केस है. एक सोसाइटी था जो 30 साल पहले किसी को 30,000 रुपया लिया था, मॉर्गेज किया था. तो देयर यू हैव टू डू अ टाइटल सर्च 30 साल 40 साल का, कि ये सालों में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट ये प्रॉपर्टी पे कुछ हुआ है कि नहीं. तो यू विल गेट क्या क्या टाइटल हुआ है, वो हिसाब से आपको मिलेगा. उसके बाद आपको मिलता है एडवोकेट का टाइटल सर्टिफिकेट. सो वी विल गो इन डिटेल ऑल्सो टाइम. बट कहने का मतलब टाइटल का इन सिंपल बोलता हूँ, आपके पास प्रॉपर्टी कार्ड है, आप बॉम्बे में हो, CTS नंबर उसको कहते हैं, वो प्रॉपर्टी कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए, जिसके ऊपर लिखा है आपका सोसाइटी का नाम. वो नहीं है तो डीम कन्वेंस करके पहला वो प्रोसेस पूरा करना है, फिर कभी सोचना रीडेवलपमेंट का. ओके. रोड विथ 9 मीटर 12 मीटर, वेरी कंफ्यूजिंग. मेरे से 6 कंसल्टेंट 6 व्यूज देंगे आपको. किसका मानूं मैं? किसका मानना चाहिए तू बताओ. हाँ, DCPR किताबों में लिखा है, हमें सिर्फ पढ़ना है. देयर इज वन सोसाइटी इन वर्सोवा, पढ़ते नहीं है लेकिन 6 सोसाइटी के 6 PMC के 6 व्यूज है. तो व्हाट यू हैव टू रिलाई, आर देयर एनी कॉरेस्पॉन्डिंग जजमेंट्स टू इट. बाजू की बिल्डिंग में प्लान पास हो गया है, उसका कॉपी निकालो, पढ़ो, समझो. थोड़ा एफर्ट्स हमको लेना है, बिकॉज द बेनिफिट्स ऑफ रीडेवलपमेंट इज ट्रेमेंडस. तो हम आज की तरह जो जी रहे हैं, अपने काम में है, बिजनेस में ये है, तो हम सर्टेनली थोड़ा टाइम इसको देंगे तो बेनिफिट्स ऑफ रीडेवलपमेंट विद न्यू प्रॉपर्टी कॉर्पस, तो शायद ही आप वो अगले 2-3 साल में इतना कमा सकोगे. बट रियल एस्टेट is the only medium which gives you that wealth creation, which gives you that status and dignity. तो कहने का मतलब है, this is the chart. Regulation 38. So if you see island city यानी माहिम से टफ परेड, western suburbs is from Bandra to Daisar. So this is how there are different, उसमें भी तफावत है. If you are from Mahim to, so basic area is 1.33. When if you are in suburbs, your FSI is 1.
ये ऊपर 1.3 है बिकॉज यू एन आइलैंड सिटी, तो उसमें भी दुर्घटना है हमारे साथ। या ये 1 FSI मीन्स दिस इज दी बेसिक फ्री FSI, जिसका आपको कोई पैसा भरना नहीं है। ओके, सो एडिशनल FSI इफ देयर इज अ रोड 9.2, आपको FSI मिलेगा 2 प्लस फंजिबल। एवरीवन नोज व्हाट इज फंजिबल? या इट्स नॉट कॉमन एरिया, इट इज यू आर ऑथोराइज टू यूज दैट 35%। तो उसका जन्म क्यों हुआ? जब प्लान पास होता था तो फ्लावर बेड है, निश एरिया है, ये बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो बिल्डर बनाता था, बट ही वॉज नॉट चार्ज्ड फॉर दैट FSI, बट वो एनक्लोज करके आपको बेचता था। Got my point? So that was coming up around 35 to 40%. Niche area, flower bed area. It is a carpet area where you can walk on it. So builder used to sell that. तो ये बात म्यूनसिपलिटी के ध्यान में आ गई, तो बोले अगर तुझे चोरी करना है तो ऑफिशियल चोरी कर, तो हम तेरे को एडिशनल 35% बांधने को देते हैं, बट यू पे अ प्रीमियम टू अस। रिहैब कंपोनेंट में प्रीमियम नहीं लगता है, लेकिन उसमें हमें लगेगा। So that is how 9 to 12, 12 to 18, you can see 1 FSI, 2 FSI, 2.4, 3. So this is there in regulation 30A. You should have the mindset to study this. बिल्डर बोलता है 3 FSI है, दैट्स वाई बैंड्रा में 3 FSI चल रहा था till I started through my lectures. With road width of 18, you are entitled for 5.4 FSI. You can see the whole of bandstand under 3311 scheme is taking 5.4 where the road width is more than 18 meters. So knowledge of that कि मुझे entitled क्या है वो तो मैं समझू, फिर हम बिल्डर बोलेगा नहीं 3 FSI मिलेगा, तो आप बोलेगे पत्थर की लकीर बोला तो बोला वो। तो दिस इज हाउ इट इज आइडेंटिफाइड कि 1 FSI से 2.40 कैसा होता है। नाउ देयर आर अदर स्कीम्स, इसमें भी कुछ कम नहीं है। स्कीम्स पे स्कीम लाते जाते हैं, हम कंफ्यूज पे कंफ्यूज होते जाते हैं, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर नया रेगुलेशन, नया नोटिफिकेशन इन GST, कोई भी नया कायदा आता है साथ में 50 वाद विवाद लेके ही आता है। तो ये बोले हमारी दुकान चलने वाली है, एक GST का नोटिफिकेशन आता है उसके ऊपर 30 इंटरप्रिटेशन। तो GST ऑफिसर तो डिमांड करता है, पास कर देता है, उसको कोई सजा नहीं है, लेकिन हमको जाना पड़ता है थ्रू द हार्ड ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, और फिर हम उधर जीतते हैं तो वो ऑफिसर को कोई सजा नहीं है, लेकिन हम हारते हैं तो हमको इंटरेस्ट पेनल्टी लगता है। सो दिस इज 33(9), 33(11), 33(12A), 33(12B), 30(20B), 33(5). ये चारों का एक ही मकसद है कि अगर आपका रोड 18 मीटर है तो आपको 4 FSI मिल सकता है, लेकिन उसमें भी किंतु परंतु है। अगर आपका प्लॉट 18 मीटर से 50 मीटर अंदर है और उसके उधर डेड एंड है, तो भी आपको मैं अलाउ करता हूँ 4 FSI, बट वो लिखेला है अंदर, वो हमें पढ़ना है। DCPR में 2 ही चीज काम आता है, इफ यू सी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द मैनेजिंग ऑफ द कमिश्नर म्युनिसिपल, वो चाहे तो दे सकता है, पूरे कायदे कानून कुछ भी है, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द म्युनिसिपल कमिश्नर। आज वो लेफ्ट साइड से उठा तो अब बोले हाँ आज सब पास कर दूंगा, बीवी से झगड़ा करके आया तो आज सब फाइल में रिजेक्ट कर दूंगा, तो वो तो उधर बजाता है, लेकिन इन्वेस्ट तो इंडिया में ही करता है ना। इफ यू कैन सी ट्रम्प टावर्स आर देयर, सो वी हैव टू सी इट फ्रॉम दैट एंगल एंड नॉट दैट। सो दैट इज हाउ इट इज देयर कैलकुलेटेड, 4 FSI, 3 FSI, हाउ आई विल गेट, प्लस फंजिबल तो है। दैट इज हाउ reclamation is getting 12 FSI because of pro rata. I'll explain that also. So there are various schemes are there. I'll share this presentation, so you can have a look at it. Okay, FSI beyond 4 premium use scheme. There is something more coming up.
TOD. Have you heard it? What is TOD? TOD, Transit Oriented Development FSI. ये कहां से आई? गवर्नमेंट ने निकाली. They are spending crores of rupees on metros, metro rail. तो बोले हम हजारों करोड़ यूज स्पेंड करते हैं हमारे पैसे से, लेकिन उसका यूज नहीं होगा तो हमारा पैसा रिकवर कैसा होगा? सो दे डिसाइडेड विद इन 500 मीटर्स अगर कोई प्रॉपर्टी जाता है रीडेवलपमेंट को, तो अमुक साइज ऑफ द प्लॉट होएगा तो उसको हम एक्स्ट्रा एफएसआई देंगे. तो अगर आपका प्लॉट 10,000 मीटर है तो आपको 7 एफएसआई भी मिल सकता है. धानुकरवाड़ी में मेट्रो स्टेशन को लग के 57 माले का बिल्डिंग आ गया, पीपल आर स्टेइंग. बट सेम रेलवे एनओसी मांगता है, इफ यू आर विद इन 30 मीटर्स तुम्हारा बिल्डिंग इतना ही दूंगा कि गिरेंगी तो मेरे पटड़ी पे नहीं गिरेगी. सो टू माइंडसेट्स, बट दिस सीओडी इज देयर. तो शायद implement is being done just now with the aqua line as a trial, but ultimately recently in the budget chief minister ji said that it will be extended to all. So investment opportunities also arise कि जिधर भी TOD के विद इन 500 मीटर्स में रीडेवलपमेंट होना है तो उधर प्राइस अप्रिसिएशन विल बी मिनिमम 25 to 40% फ्रॉम टुडेज रेट. तो दैट इज ऑल्सो एक नजरिया बनता है. तो 33.9 इज व्हाट कमर्शियल. आप उसको कमर्शियल बनाओ तो आपको 5 एफएसआई, 70% कमर्शियल, 30% रेसिडेंस. तो ये सब चीज होना बहुत जरूरी है नॉलेज के हिसाब से. 3313 है, आईटी पार्क है, टीओडी जोन है. हियर यू कैन सी this TOD, if you can see here, within 500 meters of metro station, maximum FF7 subject to plot area and road width. So किंतु परंतु तो सब बाजू होता है, सब्जेक्ट टू रोड विथ, सब्जेक्ट टू ये, तो हमें उसको मैनेज करना है. सो स्कीम कंपैरिजन में विच इज बेस्ट? 33.7B, 33.11, 33.9, 33.12 का सब इक्वेशन इधर ही है. इफ यू सी 33.7B 2.4, if you see here 4, 3311 में 4 FSI है. LRC ratio, what is LRC ratio? Land rate divided by the construction cost. If it is less than 2, you get the maximum benefit. If it is less, more than up to 6, you get the least benefit. जैसे कफ परेड एरिया होगा तो LRC ratio will be 6, but in Kandivali our area 53, it is less than 2. That is why the 53 buildings we are doing, it is on Mada land, 48,000 square meters, 225 square foot present, they are getting 610. Builder is happy because every 610 flat के ऊपर is getting to build 700 square feet. उसमें भी माड़ा ने कहा कि हमको कुछ नहीं मिलता है, हमको तो रेंट ही मिलता है. तो हमने कहा हम आपको भी देंगे, आपको भी बोलो प्लॉट बड़ा है. इफ यू वांट 2 लाख स्क्वायर फुट, आई विल गिव यू 2 लाख स्क्वायर फुट. आप रिटर्न में क्या देते हैं? बोले उसको भी सेलेबल, आई विल गिव यू 125% ऑफ 2 लाख. सो इट इज ऑल थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स where we are seeing. So this is a comparison of that, which development scheme applies to your society. If you are in Mada, it will be 33.5, and if it is beyond 6,000 meters suburbs, then 33.9. If it's an SRS slum, 33.10, 33.77 is cess building. Cess building is when 50 साल पहले लैंडलॉर्ड ने सबको रेंट पे दिया, एंड रेंट कंट्रोल एक्ट केम, रेंट फ्रीज हो गया. 10 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया रेंट आने का, 50 रुपया. मेंटेनेंस हैज गॉन अप. तो बिल्डर इज, ओनर इज नॉट एबल टू मेंटेन, सो माड़ा सेज वी विल रिपेयर इट एट अ नॉर्मल सेस फी. तो सेस आ गया तो माड़ा के अंडर में बिल्डिंग आ गया. एंड देन अंडर 33.7A is also a win-win situation for the existing tenant. 33.9 is cluster. Till now Mada was not allowing, now they have started allowing. So this is a comparison where 33.7B has 2.2,
but you can club it with 33 7B with, or you can put it 33 11. So there are various options, but ये knowledge होना बहुत जरूरी है, and you should have that attitude कि I want to understand this first. So when you go to the developer, आएगा और उसको ये समझाएंगे तो वो समझेगा कि ये अभी समझदार हो गए हैं, तो हम मुझे गिराक देख के पूरी का बांधना है, ऐसा हम बोलते हैं. So the pillars 3 है feasibility analysis and good PMC. So this we will go through down how a good feasibility analysis has to be done and how a good feasibility is made. Good PMC will verify the documents, will safeguard you. Can no going out without advance rent or a rent in the escrow account. अगर ये खाली एक ये चीज आप डिसाइड कर लो कि हम इसके बिगड़ बाहर नहीं जाएंगे, नो डेवलपर विल एवर ट्राई टू चीट यू. यही कंडीशन रखो. नो गोइंग आउट विदाउट फुल एडवांस रेंट और एस्क्रो. या आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी आए, माई रेंट विल कंटिन्यू फॉर 42 months. इफ ये पॉइंट आप नक्की कर लोगे, जरा भी डरना नहीं, बिल्डर आएगा नहीं, अच्छे आएंगे नहीं, भाग जाएंगे, भागने दो. लेकिन हमको हमारी सेफ्टी देखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक ही घर है आपका, बिल्डर का तो प्रोजेक्ट है, आपकी एक ही पूंजी है, उसके साथ हम कैसा सोच सकते हैं क्या बिल्डर देता है, जाने दो, बाहर जाने को तैयार है. तो दिस इज हाउ वी हैव टू डू. डेवलपमेंट अग्रीमेंट लड़ने की तलवार है. आप साइन करोगे, कबर्ड में बिल्डर भी रख देगा, आप भी रख दोगे. कभी उसको प्रॉब्लम करना है, उसको प्रॉब्लम आता है, उसके पास फाइनेंस नहीं है, तभी आप बैठ के पढ़ोगे और उसमें कोई क्लॉज है जो आपके फेवर में नहीं है, तो ही विल टेक यू फॉर अ राइड. 1 लाख रुपया वकील को देगा, जा हाई कोर्ट में केस डाल दे, दैट्स इट. हाई कोर्ट भी जजमेंट देता है कि जब तक मेरे कोर्ट में एक केस चल रहा है डेवलपर का, जब तक मैं उसका डिसाइड नहीं करूं, तब तक तुम दूसरा डेवलपर नहीं ला सकते. ओके. तो वो डिसीजन आने आने भी 2-3 साल भी चले जाते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. हमारे जो कंट्रोल में है वो आज हमें समझ के तय करना है और उसके ऊपर एक्ट करना है, जिसमें कोई जज भी कोई बोल नहीं सकता है, कोई रेरा भी आपको कुछ नहीं बोल सकता है. नो वन कैन फोर्स यू, बट यू आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अवॉइड जो आप करते हैं, नेग्लिजेंस आप करते हैं, यू आर ओनली. तो ड्यू डिलीजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट के ये बिल्डर बहुत अच्छा है. आप एनसीएलटी के साइट पे जाओगे तो you will find the top builders also some cases there, but very craftily it is related to that particular project. I may be a corporate developer, I am not affected, मैं अभी भी प्रोजेक्ट लेते जा रहा हूँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट फेल हो गया, एनसीएलटी को जो करना है करे. तो दैट इज ड्यू डिलीजेंस विल टेल यू के आज की तारीख में उसके पास पैसा है कि नहीं. whether you can say कि you get a pre-approved loan for the full project cost, then we will appoint you. इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो लाके दिखावे, हम आपको फिर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट से अपॉइंट करेंगे, फिर आपका लोन सैंक्शन होगा. आई अग्री. नो बैंक विल डिसबर्स यू विदाउट अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, बट इन प्रिंसिपल अप्रूवल तो मुझे मिल सकता है. तो ये चीज हमको समझना है. सोसाइटी रिकॉर्ड, एजीएम मिनट्स, वो तो हमें चेक करना है, हैव वी फॉलोड द प्रोसेस और नॉट. 79A प्रोसेस जो कहता है, विच इज नथिंग बट बीइंग ट्रांसपेरेंट, कम्युनिकेट. फॉर 53 सोसाइटीज वी हैव मेड अ वेबसाइट. किसी को मेरे को फोन करने की जरूरत नहीं है, वेबसाइट पे मिनट्स are added, plans are added, everything is there. Of course we have an office also over there, but the whole idea is no one can say कि कोई मिला नहीं, मुझे फोन नहीं, मुझे मालूम नहीं. ऐसा नौबत नहीं आनी चाहिए. Of course in every society 1-2 जन मिलेंगे आपको, सवाल करने के लिए सवाल करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको. वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हमारे पास ऐसे 2-3 होने ही चाहिए, ऐसा है. तो सवाल ये है कि वो अगर कुछ सवाल करता है तो हम उसको पेपर नहीं देते, तो वो एजिटेट हो जाता है, तो वो कंप्लेन चालू रखेगा. लेकिन मैं होगा तो बोलूंगा तेरे को क्या मांगता है, ये ले ऑफिस की चाबी, अंदर जा, 2 दिन तेरे को बिरयानी खिलाता हूँ, पूरी सोसाइटी ऑफिस की जेरोक्स लेके जा और उसको स्टडी कर और उसमें से कंप्लेन निकाल.
तो मैं करेक्ट करने को तैयार हूँ। तो तेरा झगड़ा मेरा कुछ रहेगा ही नहीं, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी भूल करता हूँ। तो मैनेजिंग कमेटी अगर वो एटीट्यूड रखेगी तो कभी कोई कोई डिसेंडिंग मेंबर होएगा ही नहीं, बराबर के नहीं? तो दैट इज वी हैव टू सी वैलिड एनओसीज, फायर एनवायर हेरिटेज में है, प्रोजेक्ट्स अंडर हेरिटेज सीआरजेड 1 में है, बहुत सारा है। हम इस दुनिया में आए हैं तो कुछ दुख भी लाए ना कुछ सुख भी लाए, बट इन दुख का हमारे पास सोल्यूशन लेने के लिए हमको तैयार होना चाहिए। ये सीधा सीधा आपको नहीं मिलेगा कि आप बैंड स्टैंड पे हो के टफ परेड पे हो के मलाड में हो, कुछ ना कुछ इश्यू प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको मिलना ही है। म्यूनसिपालिटी ने आज नया चालू किया है, जस्ट सेंडिंग बिल्स, आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी टैक्स, इतना इंटरेस्ट, इवन इफ द अकाउंट इज फुल्ली पेड दे विल स्टिल डू दैट। ओके, सो गुड कंस्ट्रक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो बिल्डिंग में रहना है, भले आपको बिल्डर 10 फुट 20 फुट एक्स्ट्रा कम देता है या एक्स्ट्रा देता है, डेवलपमेंट अग्रीमेंट में तो लिख के देता है डेवलपर, आई एम गिविंग यू 900 स्क्वायर फुट कारपेट प्लस और -2%। तो कभी प्लस होता है? नहीं होता है ना। 900 का 175 होगा। तो पीएमसी एट द लाइन ऑफ प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया के टाइम पे आपको चेक करके बोलेगा आपको 900 लिखा है तो 900 है, अभी तू करेक्ट कर बिफोर गोइंग फॉर द कॉलम पार्ट। तो दिस इज द चेकलिस्ट, टाइटल ऑफ लैंड, रोड विथ फिजिबिलिटी, महारेरा अपॉइंटेड, रजिस्टर्ड डीए, ड्यू डिलिजेंस, कॉन्ट्रैक्टर विथ ट्रैक रिकॉर्ड। ओके, सो योर डेवलपमेंट डिजर्व नथिंग लेस देन एक्सीलेंट पीपल टू वर्क ओवर हियर। हम जो हमेशा कहते हैं हर एक का हो सपना, एक घर हो अपना, तो आप अपना घर तो है लेकिन टाइटल है कि नहीं, उसके पर आपको लोन ले सकते हैं कि नहीं, लोन लेने मिलेगा कि नहीं। आप माड़ा के घर में रहते हो, फ्लैट परचेस करते हो और वो बिल्डिंग का आपने कन्वेंस नहीं किया है, तो यू हैव टू टेक एनओसी फ्रॉम माड़ा वेदर आई कैन सेल एंड वेदर आई कैन परचेस। तो वेरियस इश्यूज आर टू डन कि जो आपके पास है, जैसे माड़ा में जिसने फ्लैट खरीदा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड आपने सिर्फ फ्लैट खरीदा है, वो बिल्डिंग नहीं खरीदा है जब तक उस बिल्डिंग का कन्वेंस नहीं करते, तो लैंड तो देने का सवाल ही नहीं आता है माड़ा में। So get involved, understand change is inevitable to the new knowledge society which will be developed from information, intelligence and insight. सब इंफॉर्मेशन तो दुनिया भर का हमको मिलता है, गूगल पे मिलेगा, क्लाउड पे मिलेगा, एआई पे मिलेगा, लेकिन वो इंफॉर्मेशन को कैसे एनालिसिस करना, कैसे समझना, कभी यूज करना, कितना यूज करना, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, दैट इज द होल आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल फिगर्स। Okay, I am RERA registered DST practitioner, Builders Association, which is Pan India body, 80 years old, doing having contractors, doing government projects also, and I am a government certified consultant PMC given by Ministry of Small Industries. We have a cell for housing society which is made by Aashiana, which I am the president, only to give free advice and information, nothing beyond that. ओके, आधी रात को भी मुझे अगर कोई फोन करेगा तो मैं उसको जवाब देता हूँ, दैट इज द होल आइडिया। सो व्हाट इज यूनिवर्सल बिल्टेक डेवलपमेंट एज अ पीएमसी? वी हैव अ वर्टिकल वेयर वी हैव द लीगल सेल, एपेक्स प्रोटेक्ट लीगल, मार्केटिंग, फंडिंग, रियल एस्टेट गुरुकुल, दैट इज द नॉलेज। मैं एक्सपर्ट हूँ, नॉलेजेबल हूँ, मेरे से 4 सीनियर मिलेंगे आपको, नॉलेजेबल एक्सपर्ट मिलेंगे, बोले एक्सपर्ट है, लेकिन क्या वो आपको वो इंफॉर्मेशन देने को राजी है कि वो ऐसा समझता है कि ये तो मेरा ट्रम्प कार्ड है, ये नॉलेज तो मेरा ट्रम्प कार्ड है, मैं किसी को बता दूंगा तो मेरी क्या वैल्यू। इट इज देन व्हेन यू डिसाइड टू पास ऑन information and that knowledge which is so simple but yet complicated. So then we have identified portal, first learning portal related to real estate. वो learning all जो आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, we are doing it through a portal which will be launching shortly. Okay, I was the award winner of the best PMC in 2004. This is a trophy. This is the certificate given by ministry. This is the cell for housing society. This is the construction award.
This is Prakash Darekar ji. This is Praveen Darekar ji, who is the now chairman of the, जैसे SRA है, माड़ा है, ऐसा भी सेल्फ रिडेवलपमेंट अथॉरिटी इज मेड. इसका ऑफिस इज देयर इन माड़ा ऑफिस. Okay. We do programs where I'm the strategic partner also at such awards. But the whole idea, see, today's composition, I must say, जो आज है, if you can see, office bearers are there, managing committee is a member, but the interesting part is the architects, the advocates, the PMCs and the developers. So interesting composition है आज. तो मुझे कुछ भी बोलना है बहुत संभल के बोलना है. बट एनीवे जो है वही बोलूंगा, सच बोलूंगा जो भी है, विद नो ऑफेंस टू. बट द होल आइडिया इज, हर प्रॉब्लम हर समस्या का सोल्यूशन तो है, हमारी खाली वो होना चाहिए कि व्हाट इज देयर. आई एम ऑल्सो पीएमसी फॉर द मुंबई लार्जेस्ट कप परेड with 32 acres, which is having 8,000 tenants. This is the project cost. It is a 50,000 crore project. This is a PMC for in Malavani, 1,09,000 meters. For it, I am the consultant क्योंकि वो भी collector land है. So that process of converting from collector to is going on. These are the projects which I am doing. Feasibility I am doing. Motilal Nagar, I was a consultant. Finally now Adani has been awarded the contract. 15 साल कोर्ट में लड़े. रेसिडेंट्स ने 15 साल कोर्ट में लड़े कि द डेवलपमेंट शुड बी डन बाय माड़ा. माड़ा ने कि मुझे पास पैसा ही नहीं है तो मैं क्या करूं. एंड ऑल रेसिडेंट्स हैड अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन. तो दे वेंट टू द कोर्ट के हम रीडेवलपमेंट के लिए तैयार है तो हमारा अनऑथराइज मत तोड़ो. जज ने ओके बोल दिया, 12 साल निकल गए. फाइनली कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड टू अडानी, 142 acre लैंड टचिंग मेट्रो स्टेशन गोरेगांव. लेकिन देवर एंटाइटल, खुद के पैसे से बांधते तो 3,600 मिलता, 600 का. अभी दे आर गेटिंग 1,650. तो वो आधी जिंदगी गई कोर्ट कचहरी में. अर्जुन लड़ेंगे तो और आधी रहेंगे, हम रहेंगे नहीं रहेंगे, माड़ा विल ऑलवेज बी देयर. कोर्ट हमेशा रहेगा, सब इंस्टीट्यूशन उधर ही रहने वाली है. हम रहेंगे कि नहीं रहने मांग रहे, तो जाओ जो देता है लो और आगे बढ़ो. दैट इज द होल आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग. आई एम ऑल्सो डूइंग सेल्फ डेवलपमेंट विच इज अ बैंड्रास. I would like to know, Mark Pereira is the one. Give him a good round of applause as we are doing self redevelopment. It is the first 87-year-old bungalow in Bandra, which is going for self redevelopment. We have finalized the plans also, and this is the actual elevation. So builder बना के देगा और हम बनाएंगे, elevation से ही आपको पता चलता है. Okay, so if you see this, these are 6 floors of tower parking, lift parking. 7th floor is refuge, and this is 8 to 19. Plot area is only 485 square meters. Okay, but we did it. We must say that we changed our plans. He is there to say 32 times. 32 बार प्लान चेंज कराया उन्होंने मुझे. मैं बोला और 20 बार भी कराएगा तो करके दूंगा. जिंदगी में एक ही बार आपको आता है रीडेवलपमेंट करने का, उसका मेक द बोस्ट ऑफ इट. हम किधर नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएंगे, एंड वी फाइनली डिड इट दैट वे. सो दैट इज अवेलेबल विद द डेवलपर. नो, बस मेरे प्लान में बैठता है ना, यही मिलेगा. तो दैट इज द डिफरेंस इन दैट. So currently we have projects where total buildings plots, Mada is almost 11,000 total construction. AI means artificial intelligence, AI powered. I have to be out of the box to understand. Okay, what is it? What is AI? How AI is going to influence your life? I have a presentation on that also. So currently this is a construction. There are projects already under 88,000 crores, 45 are there. This is what we are doing, and this is the details. These are projects, feasibility, what we have done. This is the 32 acre. This is the 53C buildings, where the success was only because of a good core committee. They are all here. I want them to stand up, and everyone should give them a good round of applause for being the most
कोऑपरेटिव। भाभी जी 2 दिन खड़ा हो जाओ जरा। सो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इन माय वेरी फर्स्ट मीटिंग, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी करना है सबके लिए करो। तो आउट ऑफ 53 बिल्डिंग्स आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड मीटिंग्स टेरेस पे 48 बिल्डिंग्स। From 225 we started the journey to 480, then came a change in the policy, so now they are entitled for 610। तो फिलहाल तो 610 है, आगे क्या होता है मुझे मालूम नहीं, बढ़ेगा ही, कम तो होगा नहीं, लेकिन दिस इज हाउ इट इज बीइंग डन, दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द लिस्ट ऑफ 53 सोसाइटीज, दिस इज माय ओन प्रोजेक्ट एट कल्याण। तो स्लाइड दिखाने का कारण ये है कि साइट विजिट होना जरूरी है। एज अ पीएमसी जब आप घर के बाहर जाओगे आपको तो सब सीसीटीवी कनेक्टेड दिखेगा, बट वी प्रोवाइड अ डैशबोर्ड ऑल्सो एज अ सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर ऑन योर मोबाइल कि क्या होगा, क्या हो रहा है, कितना मटेरियल पड़ा है, व्हाट इज द टाइमलाइन, कितना देरी हो गया, टेस्ट रिपोर्ट्स आर अपलोडेड or no. One society we are doing, Zara Cooperative, who is one of the members is over here, doctor, and he is there to say that we visit regularly and give you the reports. Okay. So what is this say? इन जापान, जो मैं कहता हूँ ना माइंडसेट, हमारा एटीट्यूड और माइंडसेट हमको चेंज करना है, तो ही हम सक्सेसफुल रीडेवलपमेंट करेंगे। व्हाट डज इट से? इन जापान देयर इज अ सिंक फॉर वॉशिंग हैंड्स ऑन द टॉयलेट इटसेल्फ। इधर हाथ धोते पानी गोज टू द टैंक एंड दैट इज यूज फॉर फ्लश। द जापान सेव्स मिलियंस ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर एवरी ईयर इन दिस वे। क्या हमने कभी ऐसा सोचा है? तो हमारे को हमारी सोच बदलनी है, राइट? तो ही हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो दिस इज वन क्लासिक एग्जांपल कि हाउ यू कैन हैव योर माइंडसेट। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नाउ इज बिल्डर सिलेक्शन, नेगोशिएशन, बेस्ट ऑफर, सब होता है। तो हाउ यू कैन मैनेज इट, अंडरस्टैंड, members are not happy, managing committee is saying something, managing committee is saying feasibility report is the most confidential document which we cannot give to the members। मेरा घर, मेरा अधिकार, मेरा ओनरशिप, एंड आई एम नॉट एंटाइटल कि मेरे बिल्डिंग में, मेरे प्लॉट पे क्या बनने वाला है। तो रॉन्ग एटीट्यूड। फिजिबिलिटी इज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट एवरीवन शुड गेट, राइट? प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो ये है, बिल्डर भाग गया, ये हो गया, तो मैं आपको डिस्करेज नहीं करता हूँ, रीडेवलपमेंट तो होना ही है और करना भी है, लेकिन हमें आज समझना है कि क्यों बंद हो जाता है, हमने क्या बेदरकारी की कि ये प्रोजेक्ट बंद हो गया। सो पीएमसी रोल इज, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको समझाया, स्ट्रक्चरल ऑडिट है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है, टेंडर प्रोसेस है, एवरी डॉक्यूमेंट हैज टू बी शेयर्ड विथ ऑल दी मेंबर्स। टेंडर का ड्राफ्ट भी बनेगा तो हम मेंबर को देंगे, चेक करो, मिस्टेक निकालो, करो, प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव चार्ट, फाइनलाइजेशन, प्रिपरेशन फॉर डेवलपमेंट अग्रीमेंट, finalize the building plans. Most important is, before you call for a tender, spend some money, get a rough layout made of your buildings, of your plan। नया बिल्डिंग कितने माले का होगा, कितना पार्किंग होगा, कितना अंडरग्राउंड जाएगा, सो दैट द डेवलपर डजंट गेट टू से मेरे प्लान में बैठते नहीं आप 4 माले पे हो, अभी मैं आपको पहले माले पे दूंगा। बैंड्रा स्टेशन का एक है प्रोजेक्ट, where in the AGM the developer says नीचे जितनी भी दुकान है ग्राउंड फ्लोर पे मैं सबको रोड फेसिंग दुकान दूंगा। हो गया अपॉइंटेड, पब्लिक खुश। 6 महीने के बाद प्लान लाया, डीए का पेपर दिया, 36 शॉप्स, 16 शॉप्स फर्स्ट फ्लोर पे। तो सब ने आवाज उठाया, मैंने कब कहा, मैंने आपको क्या कहा था कि आपको मैं रोड फेसिंग दूंगा, मैंने आपको थोड़ी बोला था कि ग्राउंड फ्लोर पे सबको दूंगा। तो नियत में खोट पहले दिन से थी, जो हम समझ नहीं सके, डॉक्यूमेंटेड नहीं था, उसने अनाउंस कर दिया
तो वो भी तो गलत नहीं है, मैंने तो बोला आपको रोड फेसिंग देगा, मैं थोड़ी गलत हूँ ऐसा। सो ये सब चीज होती है। Feasibility planning is the key role, regulatory compliance, cost management, contractor side, stakeholder. Main is important is today you have to understand where do you stand as far as your title, feasibility हम अभी आगे देखेंगे, expertise, risk, तो हम हर एक इंडिविजुअली आप अपने काम में होशियार हो, एक्सपर्ट हो, आपका बिजनेस है, जॉब है, तो उसमें कुछ जरूर होगी तो मैं आपके पास आऊंगा ना कि मुझे गाइड करो। सिमिलरली रीडेवलपमेंट में आपको असेस करना है कि आपको कितना नॉलेज है और आपको कोई एडवाइस की जरूरत है कि नहीं, और वो एडवाइस देने वाला एक्सपर्ट है तो ठीक है, लेकिन ईमानदार कितना है वो भी समझना है, जो कोई किताबों में लिखा नहीं है। दैट एथिक्स ऑफ बीइंग इन अ रियल एस्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल सेफगार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, I do regular workshops over here. Let us understand this floor space FSI. Okay, this is the plot area and this is a building area. 10 माले की है, 6 माले की है. The floor space index is the ratio of area of the floor to the area of the plot. Okay, so this is what is floor space index. Okay, तो दिस इज हाउ इट इज। ये म्हाड़ा का जो लैंड है, दिस इज योर प्लॉट एरिया, इसके अंदर बिल्डिंग है। ओके, दिस इज ऑफ पवई, दिस इज अ लेआउट ऑफ। ये हमें समझना है कि एफएसआई भला क्या चीज है। एक एफएसआई, 3 एफएसआई हम समझते नहीं है, लेकिन हम आज आए हैं तो समझने की कोशिश करेंगे। सो नेक्स्ट थिंग इज अकबर जीवानी ऑल अलोन और व्हाट? So I have a full-fledged team. I'll take few minutes to introduce them to you. That the whole process and procedure should be having a good team. Teamwork is important. एक अकेला अकबर जीवानी क्या कर सकता है? तो उसी ने खाली एक ही काम किया, उसने एक अच्छी टीम बना दिया। So I'll just introduce to them. I'll just call them by their name. Over here, one is Sachin Chavan is there. Then Satish ji is there. Can you just stand up? Prashant is there. Then Geeta is there. So आपका जितना भी redevelopment होने वाला है तो sales inventory she is going to do. Then Miss Julie is there. She is a chartered accountant जो आपको किताबों की खिंचवाई करने वाली है। In that terms that उधर भाभी जी on all are there from the 53 projects. Yeah. Then I think Archana is there. Okay. जिसका इन्विटेशन कार्ड है उसका ही नंबर लगेगा होता है, so you can talk to her. But and then there's Savita Kamble, she is expert in Excel and all that. तो कहने का मतलब टीम वर्क इज देयर। आप किसी से भी इंटरैक्ट कर सकते, किसी से भी बात कर सकते, नसीब का कोई लेके जाने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट यू शुड गेट अ गुड knowledge and good information and you'll be very comfortable. Okay? So then this is architect, she is from Pune. In Murbad we are doing the first 3D printed project, row house concept. It is Mara land, 8,000 meters. She is in Pune and she is specializing on that. Then Dinesh Mishra is also not come, but title search she is the expert. कि आपको 30 साल 40 साल का क्या हुआ पूरा आपको निकाल के दे सकता है। So then Yashwant Pawar is there, who is our architect to design everything is there. Geeta is, I just introduced, Archana is there. तो कहने का मतलब है ये टीम के बाद व्हाट इज महाराष्ट्र विकसित कहता है हमें, व्हाट इज देयर प्लान्स इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट के लिए क्या है, व्हाट इज देयर बजट। सो व्हाट इज इन शॉर्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट इज डूइंग, trying to create infrastructure by building roads, bridges, metros, expressway. New Bombay is a classic example. 15 साल उसमें कुछ भी नहीं हुआ. People were not willing to go to New Bombay. No road, no transport. 1.5-2 घंटा लगता था. तो यही lessons सीख के गवर्नमेंट अभी जो भी बन रहे, मुंबई 2, मुंबई 3, they are
helping us to get that infrastructure. Nariman Point area was almost dead till the coastal road come. आज मुझे मलाड जाना है तो 1.5-2 घंटा अभी भी लगता है, लेकिन मैं नरीमन पॉइंट 25 मिनट्स में पहुंच जाता हूँ. सो दैट इज अ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट टू गो. तो जरूरी नहीं आज विद इन द नेक्स्ट 3 years फ्रॉम नरीमन टू विरार यू विल बी देयर इन 60 मिनट्स. तो मैं विरार में रू जिधर अभी 10,000 का भाव है, कि कफ परेड में रू जिधर अभी 1.5 लाख का भाव है. वी हैव टू टेक दैट इंटेलिजेंट डिसीजन इन टर्म्स ऑफ वेयर इज द फ्यूचर ROI. इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको करना है तो स्पेशली जिधर भी बुलेट ट्रेन स्टेशन है, आइडेंटिफाई एरिया विद इन बुलेट ट्रेन. स्टिल देयर इज एन अपसाइड ऑफ 50 to 80% ऑल्सो. सो होल आइडिया इज, कहने का मतलब है कि रियल एस्टेट एज अ साइकिल. इफ यू सी द लास्ट 30-40 years, every 8 to 10 years there is an ups and down. जो 92 में बैंड्रा में 18,000 का भाव था, 7,500 में भी कोई लेने को नहीं था. आज उधर ही 1 लाख 1.25 लाख का भाव है. आ रहे क्या? ठीक है. So, so this is the vision what they are doing. Bandra Warsaw Sea Bridge investment is there for 18,000 crores. ये सब है, बुलेट ट्रेन आर देयर. तो वी आर सेइंग कि ये सब हो रहा है, विकसित भारत हो रहा है, भारत विकसित होता है, महाराष्ट्र होता है. मेरे लिए उसमें क्या है? मेरे लिए तो मेरा घर है, तो उसको भी मैं कैसा उसको सुरक्षित बनाना वो तुम्हारे हाथ में है. तो कहने का मतलब देयर इज इन्वेस्टमेंट हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग. ट्रांजिट ओरिएंटेड, रीडेवलपमेंट, पावर एस्टेट, इंडस्ट्रियल, ग्रीन बिल्डिंग. यू विल अंडरस्टैंड ग्रीन बिल्डिंग ऑल्सो, हाउ मच इट इज इफेक्टिव. Like with a reasonable good project, a good size of area, I can 100% guarantee you zero electricity charges. Bandra mein we installed 50 kilowatts some years back, spent 27 lakhs, got 9.5 lakhs from the government, 18 lakhs. तभी हमारा बिल आता था 1,25,000, अभी आ रहा है 15,000. तो आई कैन गारंटी यू दैट, बिकॉज मेंटेनेंस भी हमें सोचना है. नया घर तो मिलेगा, करोड़ों में वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, लेकिन जिधर अभी 5,000 है, अगर आपको नया मेंटेनेंस 26,000 आया तो क्या करोगे आप? अब पहला रोगे ये क्या हो गया, हमने ऐसा तो नहीं सोचा था. तो सामने वाला के हमने ऐसा तो थोड़ी कहा था. तो कॉर्पस इज वन रूट टू सेफगार्ड सम प्राइस इंस्टॉलेशन जो होगा आपका मेंटेनेंस में, लेकिन हम तो उसको हमारा जन्मसिद्ध अधिकार समझ बैठे कॉर्पस, कि वो मेरे को खर्चा करने के लिए है वो पैसा. तो हम फिर भी रेडी है कि नहीं. 5,000 का 26,000 होगा तो विद ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन यू गेट प्रॉपर्टी टैक्स में भी माफ मिलता है, यू गेट सम एडिशनल FSI ऑल्सो. बट मेन इज योर रिकरिंग एक्सपेंसेस आई कैन ब्रिंग इट डाउन विद वाटर रिसाइकलिंग, वाटर हार्वेस्टिंग एंड अ गुड सोलर. BMC के IOD में लिखा होगा बिल्डर हैज टू इंस्टॉल पैनल्स, पर कितना 400 की जगह पे 4 लगा के जाते. तो कंप्लायंस तो होता है, लेकिन हमें समझना है विथ इन द टेंडर में डालना है. ये सोलर पैनल लगेगा इतना किलोवाट का, ये कोटेशन है, यू विल हैव टू बेयर दिस कॉस्ट ऑल्सो. कॉर्पस थोड़ा कम देगा चलेगा, स्क्वायर फुट 5 स्क्वायर फुट देगा, क्योंकि हमें आगे का देखना है. ओके. सो we'll rush to this. These are the areas, Mumbai suburbs, where you see highest opportunity zones are there. Mumbai, South Mumbai, Tier 2. These are all there. But हमें क्या समझना है? Why redevelopment? Our buildings are aging. आजू बाजू redevelopment हो रहा है, हम रह गए. हमें ये सोचना है कि हमारी बिल्डिंग तो है, क्योंकि हमें कुछ होता है तो हम कह सकते हैं मेरे सर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है. बिल्डिंग नहीं कह सकती है. बिल्डिंग को खाली हिलना पड़ता है बोलने के लिए. अब बिल्डिंग हिल गई तो हम किधर जाएंगे? सो वी हैव टू कंटिन्यूसली टेक केयर ऑफ आवर बिल्डिंग्स फॉर श्योर. बट एज हो गए ना, सबकी उम्र होती है.
तो वो हिसाब से यू हैव टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर रीडेवलपमेंट मच बिफोर। मार्केट इज गुड टुडे। आज की पॉलिसी है, जैसे को 12 FSI था लीलावती का 33/9 है, कल हो ना हो तो आज इसका एडवांटेज हम ले सकते हैं। क्लस्टर होने से क्या होता है, you get high rise building but more open space garden and all that. Okay, so that is the whole uh, understanding we have to see why redevelopment and why now. Okay, what redevelopment means for this is for one society which I have given, where they were getting 74%, 36 months rent, cost to is zero. Okay, before and after, this is how an analysis you should have कि मुझे कितना मिलेगा, कितना एरिया मिलेगा, कितने मेंबर को क्या मिलता है। दिस इज जस्ट फ्रॉम सम अदर सोसाइटी का मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस ऐसा आपको रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। खाली 4 चीज में कितना एक्स्ट्रा एरिया देता है, वो भी मोफा एरिया दे रहा है कि रेरा एरिया दे रहा है। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन मोफा कारपेट एंड रेरा कारपेट? क्या? एनीवे, फॉर बेनिफिट ऑफ एवरीवन, मोफा कारपेट इज वॉल टू वॉल। आप अपने घर में कारपेट वाले को बुलाओ और उसको बोलो कारपेट लगा, तो वो स्क्वायर फुट आपको बांध के देगा कि तुम्हारा घर में इतना स्क्वायर फुट है। रेरा कारपेट आया तो पब्लिक को आज भी ऐसा है कि रेरा है, गवर्नमेंट का डेफिनेशन इज ऑलवेज राइट, लेकिन रेरा को माड़ा भी नहीं मानता है। व्हाट रेरा कारपेट मीन्स, आपके फ्लैट में आपके रूम के बीच की जो दीवार है, दीवार के नीचे की जमीन भी वो आपको कारपेट गिना है, तो वो सीधा 8% का फर्क है। तो अगर आपके पास कोई कोटेशन आवे, हम आपको 100 स्क्वायर फुट देते हैं मोफा कारपेट, इट इज इक्वल टू 108। आप किसको चूज करोगे? 108 को। लेकिन वो रेरा है कि मोफा है, वो जानना बहुत जरूरी है। दैट इज द बिगेस्ट गेम चेंजर, मोफा कारपेट और रेरा कारपेट। ये चीज खुद ही पहला समझना कि आप डेवलपर को बोलो टेंडर में डालो ओनली यूजेबल कारपेट। आई बात समझ में? नहीं तो आपको जैसे कि 53 सोसाइटीज का इनिशियली जो पॉलिसी था 225 का, आई वाज गिविंग देम 480 यूजेबल कारपेट। सोसाइटी मेंबर्स बोले आपको तो 550 मिल रहा है रेरा, तो बोला 480 मोफा इज 510 रेरा, लेकिन घर तो आपको 480 का यूज करने मिलेगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग के बिल्डर आपको रेरा ऑफर कर रहा है कि मोफा। दैट इज अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड बी वेरी क्लियर कि वी डोंट वांट रेरा बट वी वांट मोफा कारपेट। सो वन इज व्हाट आर योर बेनिफिट्स, द एक्स्ट्रा एरिया। आज का वैल्यू क्या है, तभी का क्या वैल्यू होगा, कॉर्पोरेट कॉर्पस का क्या है, रेंट है मुझे, और what other benefits I'm getting in terms of amenities. That has to be very well understood, recorded in the tender. वो कभी बनेगा इनमें वंस यू हैव मेड अ प्लान, बिल्डिंग प्लान बनाया है तो आपको वो मिलेगा। तो हाउ द प्रोजेक्ट वर्क्स, रेवेन्यू, दिस आर दी इश्यूज के प्राइम लोकेशन है, पार्किंग है, एमिनिटीज है, हाउ मच डेवलपर इज गेटिंग टू बिल्ड। अगर आपको कुछ एरिया देता है तो डेवलपर को कितना एरिया मिलने वाला है, जिसको बेच के वो भी 2 पैसा कमाएगा। ओके, तो योर राइट्स एंड हाउ वी प्रोटेक्ट देम इज अंडरस्टूड। रजिस्टर्ड डेवलपमेंट अग्रीमेंट के बाद जब आप बाहर जाओगे तो PAAA अग्रीमेंट होगा, परमानेंट ऑल्टरनेट अरेंजमेंट अग्रीमेंट होता है, रजिस्टर्ड होता है, इंडिविजुअल मेंबर्स हैव टू साइन एंड रजिस्टर्ड। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ओवर हियर इज व्हेन यू गो फॉर रीडेवलपमेंट and if the builder doesn't give you possession within 36 months, there is an application of long-term capital gains. Have you all heard of this? Right? So it is not 36 months from the date of development agreement. It is 36 months from the when you vacate. परमानेंट ऑल्टरनेट अग्रीमेंट आप जब भी रजिस्टर करोगे तब से 36 मंथ्स होता है। लेकिन व्हेन यू डू PAAA, so there is transfer of property act,
तो कैपिटल गेन टैक्स जब भी लगता है जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में फिट होते तो। ओके, सो यू आर प्रॉमिस समथिंग इन टर्म्स ऑफ कैश एंड इन टर्म्स ऑफ काइंड, बट आपने डॉक्यूमेंट रजिस्टर कर लिया तो आपका कैपिटल गेन टैक्स पीरियड शुरू हो जाता है। बट इन दी डॉक्यूमेंट विच हमारे प्रोजेक्ट किधर भी जेवी करते तो वी मेंटेन, आई एम नॉट गिविंग यू पोजेशन ऑफ द प्लॉट, बिकॉज इफ यू गिव पोजेशन ऑफ द प्लॉट वेदर यू रिसीव फुल मनी और नॉट, आपका इनकम टैक्स का टाइम पीरियड चालू हो जाता है। What has to be mentioned is I am giving you license to enter my property, build it and come out. ये सब कायदे कानून का खेल है। बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव evading tax is a crime, avoiding is not. तो कायदे में रह के मैं करता हूँ। अगर मैं लाइसेंस टू देता हूँ आपको टू एंटर, आई एम नॉट गिविंग यू पोजेशन ऑफ माई प्रॉपर्टी, आई एम जस्ट अलाउिंग यू कम इन एंड गेट आउट। तो इनकम टैक्स लॉ इज, तो जब तक उनको मालूम पड़ेगा तब तक वो उसका कुछ ना कुछ गवर्नमेंट निकालेगी लूपहोल, लेकिन फिलहाल तो ये है। तो दैट हैज टू बी अंडरस्टैंड इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स के रेरा रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी रेरा कंप्लायंस नहीं हो सकता है, नहीं करते। एवरी 3 months दे हैव टू अपलोड। कोई कंप्लेन कर दिया तो रेरा सीधा स्टॉप वर्क नोटिस दे देती। तो हु इज द सफरर? वी। बिल्डर बोलेगा मैं क्या करूं, तुम लोग में से किसी ने कंप्लेन किया। तो ऐसा कुछ होए तो भी हमारे पास 42 months एडवांस रेंट होना चाहिए, किसका भी गलती किसका भी कंप्लेन होना चाहिए। तो जस्ट टू सेफ गार्ड अस, ऑल बिल्डर्स से वी डोंट विल नॉट गिव यू बैंक गारंटी। हम आपको हमारा सेलेबल कंपोनेंट लीन में रख के देंगे। इज दैट राइट? इज दैट करेक्ट? कि मैं आपकी बिल्डिंग बनाऊंगा, आपका घर बनाऊंगा और सेलेबल फ्लैट में आपको लीन पे रखूंगा, जब तक मैं नहीं बेचूंगा, जब तक आपका काम पूरा नहीं करूं। तो क्या जवाब होना चाहिए आपका? बिल्डिंग बनेगा ही नहीं तो इसका वैल्यू क्या रहेगा? बराबर, लगता है अब आप लास्ट लेक्चर में आए थे मेरे। एनीवे, सो बैंक गारंटी इज इंपॉर्टेंट फॉर योर रेंट एंड कॉर्पस। क्लॉज में तो रहता है म्यूनसिपालिटी का बैंक गारंटी 20% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको देना है, लेकिन 20% देगा, 80% में किधर से लाऊंगा? बट आई हैव 3-4 years, मेरा घर चालू है, रेंट चालू है, आई विल लुक आउट फॉर अ सोल्यूशन टू दैट। ओके, सो वेयर विल आई लिव ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन? राम जाने। व्हाट इफ द डेवलपर अबैंडन्स द प्रोजेक्ट? द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू शुड आस्क द पीएमसी के बिल्डर भाग गया तो तू क्या करेगा? कि तू भी पतली गली लेके निकल जाएगा। सो प्रोवाइडेड यू हैव टेकन केयर ऑफ ऑल द प्रिकॉशंस आई एम टेलिंग यू, डिसीजन इज ऑलवेज योर्स। मेरा काम है आपको सुझाव देना, फॉलो करना एंड सी दैट यू आर सेफ गार्डेड। बट इफ यू फेल, नहीं 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 बिल्डर आएगा नहीं, कोई भी बैंक गारंटी देगा नहीं। ओके, कॉर्पोरेट्स वी नेवर पार्टिसिपेट इन टेंडर्स। हमको डायरेक्ट अपॉइंटमेंट देता है तो आओ। तो मेरा जवाब हमेशा उसको रहता है, तू तेरे घर पे, मैं मेरे घर पे हूं। वेरी सिंपल। बट ये बोलते हैं रेक्लेमेशन में सब टॉप 10 बिल्डर्स हैव पार्टिसिपेटेड इन द टेंडर। तो जिधर उसको लगता है बड़ा हलवा मिलने वाला है, दे डोंट डिस्क्लोज। बट अ स्मॉलर प्रोजेक्ट वी डोंट कम विदाउट टेंडर, डायरेक्ट हम नहीं करेंगे। तो द होल आइडिया इज के इट इज नॉट टेंडरिंग, इट इज व्हाट कंडीशंस इफ दे आर मेट। अगर आपको कोई मिले, भले वो बुरी शक्ल का भी होए, लेकिन आपको 42 months का रेंट देता है, आपको बैंक गारंटी देता है, आपके सब टर्म्स एंड कंडीशन कबूल करता है, एंड ही शोज यू द कलर ऑफ द मनी, आई डोंट माइंड अपॉइंटिंग हिम। आई डोंट नीड पास्ट परफॉर्मेंस, बट आई नीड दिस। गॉट माय पॉइंट? हमारा कंडीशन शुड ओनली lie down for safety and security of us. Okay? Yeah.
कोई नहीं देता है अभी तक। तो ये मेरा प्रस्ताव है। तो जो अच्छा लगे उसे अपना लो, जो बुरा लगे उसे जाने दो। लेकिन ये आपके लिए है। मेरा कहने का मतलब है, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि हम बिल्डर को अपॉइंट करके उसके ऊपर मेहरबानी हम करते हैं। तो हम ऐसा समझते हैं कि भाई ये हमारा राइट है, तो रेंट नहीं देगा चलेगा, अरे अच्छा बिल्डर है। तो हम वही सोचते हैं। भले प्रोजेक्ट किया है, ही इज अ गुड बिल्डर, लेकिन कुछ समस्या आ जाती है तो उसका सोल्यूशन हमारे पास राइटिंग में है कि नहीं, क्योंकि उसको 1 रुपये से 10 प्रोजेक्ट लेने का है। होल आइडिया इज कि मैं बिल्डर आपको पूरा, कोई बिल्डर है जो बोलते हैं हम 5 प्रोजेक्ट लेते कंप्लीट करते दूसरे के बाद 5 लेते, तो सेफ। लेकिन मुझे आज 10 प्रोजेक्ट दिन में आते हैं, अरे इधर प्रोजेक्ट चालू उधर चालू है, ठीक है, इट्स फाइन, इट इज इम्प्रेसिव, वो भी हमें देखना है, क्वालिटी ऑफ वर्क भी देखना है। लेकिन अगर वो हमारा टर्म्स एंड कंडीशन ये रखने का माइंडसेट बनाओगे तो ही सफल हो गए, राइट। सो आई हैव अ यूट्यूब चैनल which has almost 1,27,000 subscribers. All my videos are recorded and they are on the channel. You can see it, view it, and understand it. Okay. This is Milind Jagani. He is 33.9 specialist. So 33.9 में if you go, there is a provision आपका अगर 200 स्क्वायर फीट है, 250 है, एंड इफ इट इज अ क्लस्टर, जैसे नॉर्थ बॉम्बे में 6,000 मीटर से ज्यादा प्लॉट है, साउथ में 4,000 के मीटर है, तो आपका कारपेट एरिया includes the balcony also to calculate the eligibility, including balcony। अगर आपके जूने प्लान में if the staircase and lift also is not counted, you can add that proportionately। एक बिल्डिंग का आपका 5,000 स्क्वायर फुट का बिल्डिंग है, तो आप 1,000 स्क्वायर फुट डिवाइड बाई द फ्लैट्स, यू कैन डू दैट। प्लस टेबल ए इज एन इंसेंटिव। 5,000 मीटर का प्लॉट है, 5 से 10,000 है, 10,000 से 2,000 है, यू गेट इंसेंटिव ऑन दी बेस एरिया। आपका 200 भी एरिया होगा 33.9 में, इट विल बी टेकन इफ इट्स अ क्लस्टर मिनिमम 35 स्क्वायर मीटर, दैट इज 376। 376 स्क्वायर फीट में समझो 2-3 20-30 फीट होता है आपका प्रोपोर्शनेट स्टेयर केस का और रेशियो का। वो ऐड होने के बाद अगर आपका प्लॉट 5 से 10,000 है, तो आपको एडिशनल 15% इंसेंटिव मिलता है, प्लस फंजिबल आपको मिलता है। वो हिसाब से इट इज कैलकुलेटेड। दिस इज द टेबल। इफ योर प्लॉट इज बिटवीन 4,000 एंड 5,000, 10%, 5,000 टू 1 हेक्टर, 15%, 1 हेक्टर इज 10,000 स्क्वायर मीटर। तो आपको 35 स्क्वायर मीटर प्लस योर स्टेयर केस प्लस 20% और उसके ऊपर फंजिबल। ओके। सो इन 33.9 27.8 था, वो 35 स्क्वायर मीटर हो गया, दैट इज 376 स्क्वायर फीट। ओके, दैट इज द टेबल ऑफ द इंसेंटिव एफएसआई। नाउ दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। एग्जिस्टिंग एरिया, व्हाट इज योर कारपेट एंड व्हाट इज द स्क्वायर मीटर। दिस इज 180 स्क्वायर फुट, it is 116.17 square meters. So basic will be taken as 35, passage 3.36, balcony तो 35.36 is 38.36। ये जरा I'll go slow but try to understand this। Okay, 38 हो गया, इसका 20% 7.6, so my entitlement is 46.03। Okay, उसका 35% फंजिबल 16.11, तो न्यू रेहब इज 62.4। तो मेरा घर कितने का है? 180, आई एम गेटिंग 668। 200 तो भी 668, 210 तो भी 668, 310 भी 668, 360 है तो भी 668, लेकिन 490 को मुझे 852 मिलता है, क्योंकि मेरा 400 है। तो 400 के ऊपर मेरा जो कारपेट का है, staircase का, plus incentive on 400, and then you get a 58। So that is how the area is calculated। So this is how it is calculated। So anyone is there
This is the role and work of a PMC to give you कि how you are entitled to what. किताबों में सब लिखा है, but this is what is demanded and expected of a PMC to give you. Okay? हाँ, 700 रहेगा तो आपका जो पैसेज का जो था 3.68 that is added plus your incentive of 20% is added and then 35% formula goes same. Pardon? 1 meter. This is you are talking. तो इधर 490 है तो दैट इज 45.2 राइट प्लस 3.6 से 48 हो गया 48 का 20% 58.6 हो गया 58 का 35% तो 79.9 इज इक्वल टू 852 स्क्वायर फीट दैट इज 74%. दिस इज सेम सोसाइटी में ये सब है तो किधर 74% है किधर 272% एक्स्ट्रा आपको मिलता है. आई बात समझ में? स्मॉलर द बेटर. खाली दिल बड़ा होना चाहिए बाकी सब ठीक है. सो दिस इज अ सिमिलर कैलकुलेशंस आर मेड एंड दिस इज हाउ tabular format you should get 33.9. Okay, that is more important. Builder will just give you offer इतना एरिया दूंगा इतना कॉर्पस दूंगा कभी आपको कैलकुलेशन करके देना नहीं है. इट इज द रोल ऑफ द पीएमसी टू गेट इट एंड गिव इट टू यू. ओके, इतना कैलकुलेशन आई हैव एक्चुअली डन फॉर वन सोसाइटी ग्रुप ऑफ सोसाइटीज जिसका एक मेंबर भी इधर बैठा है. सो कहने का मतलब है कि ये सब हार्डवर्क वी हैव टू डू. ओके, फिर ऐसा प्लानिंग करके आपको देना है कि ऐसा लेआउट होगा ऐसा बिल्डिंग बनेगा आपका ऐसा रोड होगा. देन यू शुड फील के आई नो व्हाट आई एम गेटिंग एंड यू शुड नो व्हाट यू आर गेटिंग एंड व्हाट द बिल्डर इज गेटिंग. सो हाउ द प्रोजेक्ट वर्क्स, प्लॉट एरिया, एफएसआई, ओके, योर रिहैब, म्युनिसिपल अलॉटमेंट 33.9 में होता है. तो अगर इफ देर इज 4 एफएसआई के अंदर ही हमारा कंज्यूम होता है तो माड़ा ऑल्सो गेट्स शेयर. ओके, सो टाइमलाइन इज ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4. ईयर 1 में आपका सोसाइटी, एसडीएम, बीएमसी, डेवलपर, डीए 1 साल में वो होता है. 2 साल में फिर डेमोलिशन, फाउंडेशन होता है. 3 ईयर में सुपर स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन होता है एंड 4th ईयर इज व्हेन यू गेट योर ओसी, स्नैगिंग, हैंडओवर. आज भी 90% ऑफ दी सोसाइटी सेज कि हमको 30-40 साल पहले का कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है. तो दिस टाइम यू हैव टू एंश्योर व्हेन यू गेट योर ओन फ्लैट that all documents are handed over to you, to your society, so that in future you don't have this issue. Otherwise you have to file RTI with the BMC and go ahead for that. PMC's commitment to you: prepare a pura feasibility, make you understand of the title, what you are entitled to, what are the development agreement documents, what are the tenor, and what are the precautions, what are the pitfalls. That is very important for you to understand and know कि मुझे कैसा सेफ रहना है. बैंक गारंटी should be now for your rent and corpus. Do you have that mindset to ask? Right? If you agree this only, my day will be made. कि आपने कुछ समझा है जो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ आपको. रेरा रजिस्ट्रेशन इज वन चेक पॉइंट. कितना माल बेचा है यू विल गेट टू नो. नो, it is just started getting its teeth now on the process. Otherwise it is a toothless tiger as we call it. So कहने का मतलब है this is the timeline 0 to 3 months and all. I'll share this with you and I am there with you always for you. But the whole idea is now let us understand the feasibility का reports. So initially your report will tell you total members, what is the revenue, what is the net profit. This is the most crucial part I'm taking, though it is taking time, but these are the 4 things I want to understand, make you understand the title, the feasibility, the development agreement. Okay, these are the good pillars which you should understand. Okay,
So what scheme you have to be very clear. 33(9) में जा रहा है, 33(11) में जा रहा है. 33(11), whether if it is a private also, it is made with the SRA, but you don't have to have that SRA tag. Okay, it is an exchange of buying and selling the FSIs. In short nutshell, I'll tell you what is the FSI advantage, what is the member benefits, what is the profit and ROI, and now we will see more of it. What is your overview? Existing area कितना है? What is the new area you are getting? What is the area entitlement? And then what is the built-up distribution? Proposed area, member rehab area, incentive area, permissible area, surplus, MGM, developer share, fungible. ये सब माइन्यूट डिटेल्स आपके पास होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. ये दिस इज व्हाट एन ऑल स्टेक्स विथ फंजिबल एरिया आपको होता है. द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, द बिगेस्ट पॉइंट वेयर द डेवलपर्स ऑलवेज से, हमारे लिए दो एफएसआई बनाना, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, एक हमारे लिए और एक सोसाइटी के लिए, ताकि उसको मैं इन्फ्लेट करके उनको दिखाओ कि मेरे को बिल्डर को इतना ही मिलता है. मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप कोई भी रीडेवलपमेंट में जाओगे कि बिल्डर ने आपको दिखाया कि मुझे इतना मिला है, मैं तुमको गारंटी से बोलता हूँ कि उसको 10-20% ज्यादा ही मिला है बांधने को, बट आपको कम देने के लिए कॉस्ट आर इन्फ्लेटेड. इफ यू सी दिस, वन मिनट, रेरा विल जस्ट सी के बिल्डिंग बनाने का जो नॉर्म्स है, ओपन स्पेस ये है, ये सब तो मगजमारी बीएमसी कर लेता है. ओपन स्पेस बराबर है, ये तो ओपन स्पेस का पैसा ले लिया हूं मैं. रेरा रजिस्ट्रेशन इज दैट यू हैव कंप्लाइड विद द कंडीशंस ऑफ द म्युनिसिपैलिटी. उसको टिक टिक मारेगा, पैनल लगाया, 4 पैनल लगाया. सो रेरा is only to discipline that when you are building and when you sell, that has to be deposited in an escrow account, and that escrow account, before removing any money, a CA, engineer, everyone has to sign to withdraw. लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट बंद क्यों होते हैं? फिर भी प्रोजेक्ट क्यों बंद होते हैं? Because there is still cash component is there. मैंने 10 लाख का चेक लिया तो 7 लाख ही मुझे डालना है ना, लेकिन मैंने 20 लाख कैश में लिया तो उसका क्या? तो कहने का मतलब these are to some extent RERA has been helpful, but still where eagles dare, we don't dare that way. So coming to this is very understanding है what is the rehab component. आपका फ्लैट टोटल कितने बनने वाला है उसका स्क्वायर फीट हमें समझना है. So there the cost of construction I have taken 4,000. बट स्टेयरकेस लिफ्ट बनाना है उसका 2200 रुपया ही है, और पोडियम पार्किंग का 2000 रुपया ही है. बट इफ आई वांट टू इन्फ्लेट, आई विल टोटल ऑल दिस 16 लाख एंड आई मल्टीप्लाई बाय 4000, तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया. सब आंकड़ों का खेल है, समझना है हमको. तो इट इज वेरी इजी फॉर मी कि भाई इतना हो गया 4000 इंटू ऑल, तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया. दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. रेंटल कॉम्पनसेशन 150 है, वो ठीक है. शिफ्टिंग चार्जेस है, वो ठीक है. दीज ऑल, बट मेन इज द जीएसटी ऑन द रिहैब एरिया. आपको नया फ्लैट देगा, उसका नया फ्लैट का वैल्यू का 5% जीएसटी डेवलपर हैज टू अग्री टू पे. एंड इफ इट इज नॉट रिटन इन द डेवलपमेंट अग्रीमेंट, पोजेशन के टाइम पे बोलेगा ये आप जीएसटी भरो और फिर घर में घुसो. दिस इज ऑलरेडी हैपनिंग. तो फैमिली क्या बोलते हैं, 4-5 लाख रुपया 10 लाख रुपए के मगजमारी नहीं करो, करोड़ों का फ्लैट है, भरो और घुसो अंदर. ओके, सो बट इफ यू हैव टेकन केयर ऑफ दिस, देन देयर इज नो इश्यू. बीएमसी, एमसीजेम प्रीमियम्स, इफ यू कैन सी, देयर आर फंजिबल, स्टेयरकेस प्रीमियम, सब जात के है. मस्कीटो का भी है. आपके प्लॉट में काम चालू होगा, मस्कीटो घूमेंगे तो उसका भी पैसा मैं लेता हूँ.
डेब्रिस डिपॉजिट भी लेता हो, डिपॉजिट भी लेता हो. देयर आर 25 टाइप्स ऑफ सच प्रीमियम्स विच कॉन्स्टिट्यूट 45% ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट. अगर गवर्नमेंट एमनेस्टी देवे ना 2 साल में जितना बनाया ना बना, हमको एक भी रुपया नहीं देना, तो हमारा कॉस्ट विल बी 50%. ओके. तो डेवलपमेंट चार्ज, सीएफओ चार्ज, एडिशनल चार्ज, सेस चार्ज, फंजिबल, स्टेयरकेस प्रीमियम, सिक्योरिटी, एलयूसी टैक्स, मिसेलिनियस, बहुत सारा है. जितना बोलो उतना कम है. So total project cost we should understand. If you see, my construction is 52% of the project cost. These all statements you should be getting and understanding where is the rest of the money going. मेरा जीएसटी का हैब है is just 0.28% of my project cost. मेरा प्रीमियम is 33, 2.74. एमसीजीएम का is परसेंटेज, शिफ्टिंग चार्जेस is 0.06, कॉर्पस is 2.3. पूरा प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2.3% इज कॉर्पस. सुनने में अच्छा बड़ा लगता है लेकिन कंपैरेटिवली इट इज वेरी लेस. एडमिशन पीएमसी फीस इज 3.67% टोटल. ओके. I have a Excel sheet. I can give you the formulas also. No PMC gives. The best of PMCs I have tried and told them, हम फिजिबिलिटी बनाएंगे, 1.5 लाख रुपया लेंगे, 2 लाख रुपया देंगे, बट वी विल गिव यू PDF. Formula is our birthright. So every time they do that, I give it to Savita Kamde who's sitting over there. She is expert in Excel. मुझे PDF का बना डाल, नहीं तो AI powered is there. Why I call myself AI powered? It gives you 1 minute to get that PDF into the respective formulas. I don't have to do anything. खाली नॉलेज है कि AI powered कैसा यूज करना. एप्लीकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट रादर देन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज AI. हमको डर है कि AI हमारा काम छीन लेंगी, लेकिन जिसको AI आता है उसको काम मिलेगा. वर्क विल नॉट बी रिप्लेस्ड. क्योंकि आई ऑलवेज टेल माई डॉटर ऑल्सो, यू टेक द बेस्ट ऑफ डिग्रीज, बट अ 12th फेल who will do AI today, he will get नौकरी फर्स्ट, not you. Am I right? कोई भी डिग्री कुछ काम की नहीं है जब AI आया तो आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको इतना लाइफ इजी हो सकता है. दैट इज हाउ वी डू. सेलेबल रिव्यू एनालिसिस होता है कि मुझे अल्टीमेटली कितना एरिया सेलेबल को मिलता है, कितना डेवलपर को मिलता है. दैट हैज टू बी अंडरस्टूड. रेवेन्यू एनालिसिस अक्सर ये होता है, बिल्डर बोलता है 35,000 का भाव है, हम बोलेंगे नहीं मेरी तो चीज आलीशान है, सबसे बढ़िया मेरा प्लॉट है, मेरा लोकेशन इज द बेस्ट एंड आई प्राउड ऑफ दैट. तो मैं बोलूंगा 45,000 का रेट है. तो ठीक है, हमारे पास रिकॉर्ड होना चाहिए कि अगर 35,000 के भाव से उसको कितना प्रॉफिट होता है, 60,000 से उसको कितना प्रॉफिट होगा. दिस एनालिसिस यू कैन गेट फ्रॉम द फिजिबिलिटी. कि इतने भाव में बेचेगा तो उसकी प्रॉफिट कितनी बढ़ेगी, हम उसको दिखाना है. वो हमको बोलने के पहले हमें दिखाना चाहिए कि तू 35 का पकड़ता है फिर भी तुझे 250 करोड़ मिलता है, तू 50 पकड़ेगा तो तेरे को 700 करोड़ रुपये मिलेगा. तो इट इज जस्ट one page information which we have to understand. Similarly, the most important part is about the construction. सोसाइटी एक माउंट मेरी पीटर 450 करोड़ का प्रोजेक्ट कॉस्ट, 450 पीएमसी ने डाल दिया. इंटरेस्ट कॉस्ट 192 करोड़. 450 करोड़ पे 192 करोड़. तो मैंने बोला वो बिल्डर है कि हजार में, मुझे पहला बताओ. एंड फाइनली दे टोल्ड मी टू मेक द फिजिबिलिटी. आई ब्रॉट इट डाउन टू 50 प्लस. वो पीएमसी ने बोला आपको 71% मिलेगा, वो भी उससे लड़ झगड़ के. जब मैंने उनको बना के बोला कि आई विल गिव यू विल गेट 116% फ्रॉम द डेवलपर माउंट मेरी सोसाइटी. तो सबका कहना था ये तो बोलता है, आंकड़ों से खेलता है, बेवकूफ बनाता है. तो बोला ठीक है, टेंडरिंग करो जब भी मालूम पड़ जाएगा. टेंडरिंग में रायजा ओनली गिव 110%. एंड नाउ देयर आर नेगोशिएशन गोइंग ऑन फॉर 115 to 20.
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड 200 करोड़ इंटरेस्ट सामने शांति अपार्टमेंट आई गिव अ प्रेजेंटेशन प्रोजेक्ट कॉस्ट इज 1300 आइडेंटिफाई द लोकेशन उधर माल कितना जल्दी बिकेगा कितने भाव में बिकेगा तो विद इन द नेक्स्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड ईयर ओनली सेल स्टार्ट द मोमेंट आईओडीसीसी आया तो मैंने प्रोजेक्शन करके दिखाया विद द इनफ्लो कि उसका माल कभी बिकेगा इनिशियली 10% बिकेगा 25% बिकेगा ये बिकेगा तो अल्टीमेटली 100% बिकेगा तो उसको ये रेवेन्यू जनरेट होगा सो इन दी सेकेंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द सेकेंड ईयर ओनली सेल स्टार्ट द मोमेंट सेल स्टार्ट घर का पैसा नहीं जाता है बिल्डर का खाली 25 से 30% पैसा जाता है तो इन द 1300 crores आई प्रोजेक्टेड इंटरेस्ट ऑफ ओनली 6 crores and additional area of 157% to them. There also builder is still making 800 crores. Okay. So this is what is to be understood. So year wise क्या क्या हो सकता है. So the key dynamics of this is I am taking time on this because this is the foundation. Feasibility, understanding, figures, समझना, analysis समझना is very important. Okay. So return on investment मेंबर्स 700 का घर मिला 300 करोड़ का मार्केट वैल्यू मिला ट्रांजिट रेंट मिला दिस ऑल हैज टू बी ऑन योर रिकॉर्ड हाउ मच आई एम गोइंग टू गेट व्हाट इज माय ब्रेक इवन दिस वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेक इवन दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग सेल्फ रीडेवलपमेंट कि अगर उधर 50,000 का भाव है अगर बिल्डर बनाता है तो उसको 30,000 में बढ़ता है तो अगर मैं 31,000 में माल बेच डालू तो मेरा रीडेवलपमेंट एकदम सिंपल हो जाएगा 50 का माल मैं 40 में बेचूंगा आजू बाजू 50 चल रहा है बट आई एम स्टिल एट अ विन विन सिचुएशन इफ आई एम डूइंग सेल्फ रीडेवलपमेंट बिकॉज द बिल्डर्स प्रॉफिट में साइड पे रखता हूँ आई एम टेकिंग सम एक्स्ट्रा एरिया फ्रॉम द डेवलपर्स शेयर एंड सम एरियाज आई एम सेलिंग तो वंस आई गेट टू नो दिस इज माई प्रोजेक्ट कॉस्ट ब्रेक इवन इज 30,000 मैंने 45,000 का रेट डाला है so even if I sell at 35,000 builder is making money okay and if I sell at any rate the proportionally per society entitlement हो जाता है so cost sensitive is अभी दूसरा भी सोचना है ना प्राइस तो सोच दिए 35,000 नहीं है 45,000 नहीं है लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैंने 4,000 डाला है उसका 4,400 हो गया तो क्या सडनली पहला तो हमको सिलेंडर बंद हो गया तो स्टील कंपनी ने सब लोग बोल दिए कि वी हैव ऑलरेडी जैक्ड द हाई प्राइस दैट इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया तो क्या तो बिल्डर आपको बीच में बोलेगा मैंने जो प्रोजेक्ट किया था ऐसा नहीं हो रहा है मेरा कॉस्ट बढ़ गया है मेरा प्रॉफिट कम हो गया है मैं अभी आपको ये एरिया नहीं दे सकता हूँ या तो एरिया दे सकता हूँ तो कॉर्पस नहीं दे सकता हूँ तो इफ इट इज वेरी वेल अंडरस्टूड बिटवीन यू एंड द डेवलपर कि अगर मेरा कॉस्ट कंस्ट्रक्शन 4,000 10% भी बढ़ गया तो मेरा प्रॉफिट 64 करोड़ ही तेरा कम होने वाला है व्हाट माय पॉइंट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 4,600 हो गया तो तेरा प्रॉफिट इतना ही होने वाला है सेल रेट भी हो गया तो दोनों जंपिंग हो गया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गया माल नहीं बिक रहा है तो 45 का 40 हो गया तो मेरा 200 करोड़ कम होगा तो मैं अल्टीमेटली व्हाट इज दी ओवरऑल लॉस बैलेंसिंग एक्ट किधर होता है कि जिधर बिल्डर इज ऑलवेज देयर टू कंप्लीट द जॉब एंड वेदर ही इज एबल टू एक्सेप्ट दैट एंड वेदर इज वो झेल सकता है कि नहीं सो ही शुड बी वेरी क्लियर कम्युनिकेशन 10% तेरा भाव भी कम हो गया तेरे भाव से और 10% कॉस्ट भी बढ़ गया तो वेयर डू वी लैंड एंड आर यू विलिंग फॉर दैट एंड दिस हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड वेरी केयरफुली ताकि कोई बहाना नहीं रहे उनको बोलने का आई एम ऑल्सो फ्रॉम द बिल्डर्स फ्रेटर्निटी सो आई नो दैट्स वाई आई सेफगार्ड यू ऑल कि ये भी मैं सोच सकता हूँ तो ये सोचने के पहले हम सोच लेंगे कि क्या होना चाहिए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस टर्मिनोलॉजी रिस्क रजिस्टर तो 33(9) सेल रेट ड्रॉप्स सब सोचना है आई एम अ ट्रेंड वॉलंटियर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड फायर फाइटिंग
आई हैव बीन टू सुनामी, आई हैव बीन टू जम्मू अर्थक्वेक, आई हैव बीन टू अहमदाबाद फ्लड्स। तो मैं पहला वो सोचता हूँ, ऐसा हुआ तो क्या। हम कभी भी कुछ गलत सोचने का तो सोचते ही नहीं, पर हमें एंटीसिपेट करना चाहिए कि ये हुआ तो क्या। अभी ईरान वॉर चालू है, तो इमीडिएटली तो हमारा सिलेंडर बंद हो गया। ओके, सो कहने का मतलब है कि हाउ वी हैव एंटीसिपेटेड। नाउ दिस वॉर सडनली स्टार्टेड। हम तो 3 महीने पहला आसमान में उड़ रहे थे कि रियल एस्टेट तो अभी किधर भी फटेगा, कुछ भी हो जाएगा, रोड्स आर मेकिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग, तो दैट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप। बट सेंटिमेंट बिगड़ जाता है, आदमी बोलते थोड़ा रुकते, माल मिलेगा कम, सेल होता नहीं, तो वेदर द बिल्डर इज देन दैट सिचुएशन एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट और नो, कि उसने एक प्रोजेक्ट के बदले 10 ले लिया, क्योंकि उसको तो घर आके बैठे गंगा भी प्रोजेक्ट मिलता है, यू नो। सो दैट इज द ट्रेंड गोइंग वेर एवर इफ आई गो, तो इमीडिएटली आई गेट द पीएमसी वर्क, बिकॉज एवरी वन इज वॉन्टिंग नॉट टू मिस द बस। बट वो बस में हम कुछ गलत न कर बैठे, वो हमारा कहना है। ओके, ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन, जीरो इलेक्ट्रिसिटी, ओके, वाटर हार्वेस्टिंग, other benefits are there which I tell but I don't include in the feasibility। आपको एक्स्ट्रा एरिया मिलेगा, एफएसआई, आपको प्रॉपर्टी टैक्स में 10% रिडक्शन मिलेगा, वेरियस बेनिफिट्स आर देयर, एंड अल्टीमेटली देयर इज समथिंग कॉल्ड, you are saving oxygen against carbon dioxide, so it can lead, once your building is certified और आपका मेंटेनेंस कम होगा, आपके रोड में 10 बिल्डिंग रहेगी, आपका बिल्डिंग विल कमांड हायर प्रीमियम, बिकॉज बाजू में 20,000 रुपया मेंटेनेंस है, आपका 6,000 रुपया है। बिल्डर विल ऑल्सो गेट 5,000 रुपया ज्यादा बेचने को, आपको भी वैल्यू ज्यादा मिलेगा, आपका रीसेल वैल्यू भी आफ्टर, बिकॉज ग्रीन बिल्डिंग स्टिल इट इज बीइंग डन बाय द डेवलपर ओनली, हम तो उसके जोली में डालते हैं, बट यू आर रीपिंग द बेनिफिट ऑन द फर्स्ट डे यू ऑक्यूपाई। आपका लाइट का बिल जीरो, आपका वाटर रिड्यूस हो जाता है, तो देर आर सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर। थोड़ा 300-400 रुपया एक्सपेंसिव हो जाता है, बट नो वरीज, बट दिस हैज टू बी केयरफुली थॉट एंड अंडरस्टूड। प्रोजेक्ट टाइमलाइन आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन हाउ इट इज गोज, क्या होता है, प्लानिंग, अप्रूवल एंड ऑल दैट। कंप्लीट फाइनेंशियल डीप डाइव, अभी तो पिक्चर बाकी है, मैं जो बताने जा रहा हूँ। Understand much of I have explained that this is what the statement area, this is a construction cost estimate, I have already, I think this is a repetition. Premiums are there, total cost, ledger also I think it is repeated, but here you will just better understand how 53% cost goes for your construction. Saleable area analysis is also I have explained. Progressive revenue is also a repetition, I think. Sales revenue phasing and consolidated cash flow also I have given you in terms of the impact. Stage wise net cash flow and interest master table. If I give you this, you will understand कि आपका cost ultimately project में कितना जाने वाला है against the projected cash flow. Okay. So cost sensitive risk analysis is, I think this is repetition. Green building is again regulatory approvals roadmap, pre-construction, during construction, post-construction. Pre-construction we all know 79A guidelines we have to follow. During construction, structural certificates are there, plinth level है, fire NOCs are there, lift NOC, water, ये सब हमें मिलता है कि नहीं? So as a PMC we provide a electronic dashboard which you can see on your laptop, or this is a software. The cost of software is also not much, but we will put it in the tender. Okay. So scope of work I explained, pre-development, approvals and design. This is pre-development, तो ये process है, but approval, design, plan, layout is a must. Sit with the feasibility, with the analysis I have shown you, sit with the plan and then decide. डाई करने की कोई जरूर नहीं है unless your building is in a very 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 bad state. तो वेरी वेरी बैड शेप में होने के कारण क्या है कि हमने उसकी ध्यान नहीं रखा, उसके इशारे को समझा नहीं,
बिकॉज कंस्ट्रक्शन में एक क्रैक आता है, वाटर विल फाइंड योर वेज आउट इनसाइड विदाउट आस्किंग यू। तो वो हमने किया है। तो हमारी सोच कितनी है कि हम हमारी बिल्डिंग का ध्यान रखने के लिए भी पैसा खर्चने को तैयार नहीं है आज। इसीलिए वो थिंकिंग कैरी फॉरवर्ड होती है कि डेवलपर ही सब करेगा, हम कुछ नहीं करेगा, हमें एक रुपया खर्चा करना नहीं है। बट एटलीस्ट बी वेरी कॉशियस, fully informed, well informed person will take a good proper decision which will safeguard all. That is that. So developer selection criteria, financial strength, projects completed, ये ठीक है। आज की तारीख में पैसा है कि नहीं, बॉटम लाइन जो हम आपको बता सकते हैं, उसके खींचे में कितना पैसा है मैं आपको आज बता सकता हूँ। One good developer from South was cash free, debt free 3 years back. Listed company on 450, I bought their shares. Went to 1500, today he has taken up projects where he has taken funding, everything up to 20,000 crores. But delivering projects, काम चालू है, सब चालू है। लेकिन हमारे घर में वीडियोकॉन का टीवी भी था ना, जिसका प्रेस्टीज वीडियोकॉन का टीवी, द एडवर्टीजमेंट आज 49,000 crores and is gone bust. तो कहने का मतलब पास्ट परफॉर्मेंस इज नो गारंटी फॉर फ्यूचर। आज की तारीख में पैसा है, एथिकल है, सिंपैथिकल है, क्योंकि वो हमारा घर बनाने जा रहा है। घर उजाड़ने जाने वाले से हमें समझौता नहीं करना चाहिए। सो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स। या one is the balance sheets. Balance sheets will say everything. One my point. अगर वो देता नहीं है तो उधर ही ब्रेक मारने का ना उसको। सिग्नल तो आपको देते हैं ना वो लोग, पकड़ना चाहिए हमको। मिनिमम 3 years तो होना चाहिए, राइट। मिनिमम 3 years। अगर जो पेपर देने कुछ हाँ ना करता है तो पहला ही उधर समझने का है कि इसमें कुछ है। कोई ऐसा आके मेरे को बोलेगा मेरा बैलेंस शीट 0 है, लेकिन ये लो 50 करोड़ रुपए इधर पढ़ाई लेके जाओ, तो मैं उसके साथ जाऊंगा? हाँ या ना? नहीं जाएंगे। पैसा है फिर भी जाएंगे ना। तुम्हारे झोली में 50 करोड़ रुपया डालता हो तो क्यों नहीं करेंगे? कैश है इसके लिए, कैश है तो भी कैसा क्यों क्यों नहीं जाना चाहिए? हाँ बराबर है। किसी का लोन लिया होगा वो आपके सर पे आएगा, मैंने ये प्रोजेक्ट ले रहा हूं, इसके अगेंस्ट में मैंने रोकड़ा उठाया तुम्हारे से। तो या तो ऑफिशियल होगा तो बैंक से आएगा, रोकड़ा आएगा तो पहला दूर चेक करेंगे ना। सो कहने का मतलब है वो है कि यू हैव टू बी वेरी डिलिजेंट, कि उसकी अकल शक्ल पे मत जाओ, उसकी नीयत पे जाओ और उसका सिस्टमेटिक फंक्शनिंग है कि नहीं, कामकाज करने का तरीका बराबर है कि नहीं। अगर मुझे 3 फोन करना पड़े बैलेंस शीट के लिए तो आपको जरा समझना चाहिए, करेक्ट। पीपल स्टिल से आई एम अ लिस्टेड कंपनी, आई एम अ लिस्टेड कंपनी, तो सर का ताज पहन के घूमता है, तो लिस्टेड तो मैं भी आज कर सकता हूँ ना। सो बट सम लेवल्स ऑफ checks are there in a listed company, regular he has to update, आज क्या किया, आज कौन से साइड से उठा, कल क्या किया, किसको दिया, तो these are all there, but basically whoever accepts 42 months advance rent is your winner developer, रोकड़ा हिसाब। क्योंकि आप कभी घर से बाहर जाओगे जब आपका कंडीशन IOD-CC प्लिंथ का नहीं है, पूरे बिल्डिंग का तू पैसा भरेगा, पूरे बिल्डिंग का प्लान पास करेगा, PMC चेक करेगा, तो तेरा 25-30% पैसा लग गया, बराबर है। फिर रहा रेंट का, तो अगर मुझे एडवांस रेंट दे दिया, उसके बाद रहा खाली कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन तो हमको कॉन्ट्रैक्टर पहले के 50 मिलेंगे, वी विल डू ऑन बार्टर, बट अ गुड वन, करेक्ट, बिकॉज दैट इज द मोस्ट फ्रूटफुल बिजनेस। 30-40% तोड़ के माल लिखा लेते, रुक रुक के आपका काम करते, बट अ गुड क्वालिटी वन ऑल्सो।
सो ये दो दो पहलू अगर हमने क्रॉस कर लिया तो फिर लास्ट का इज नॉट अ difficult. We have still time to follow up and do something. Your rights you safeguard. Bank guarantee should be only of a nationalized bank. Okay. My terms and condition may sound very strict to you, but this is how it. Take it, how we can take it, how we can adjust. There are resistance before being convinced, possession that म्यूनसिपालिटी वाली बोलती है पहला तुम बिल्डिंग तोड़ो फिर मैं आपको सीसी देता हूँ, बराबर है। तो उसके पहला मुझे आपका प्लान पास पूरे बिल्डिंग का दिखाओ तो बात अलग है, देन ओनली आई कैन डू। अदरवाइज इफ यू डोंट पे फॉर सीसी, कंडीशन है बिल्डिंग तोड़ेगा तो सीसी दूंगा, लेकिन सीसी का पैसा भी तो भरना चाहिए ना। तो इधर यू गिव इट इन द एस्क्रो अकाउंट. सो दीज आर द थिंग्स which in your daily routine you may not want to do it, okay, which your PMC can do it. So closing summary, revised feasibility verdict, revenue, cost, profit, ROI, break even, scheme, plot area, incentive, total, RERA, revenue, net profit. How many of you over here have ever called for a feasibility report from anyone? Is there anyone? Feasibility report. Did you find anything of this analysis? No. No. So you have the answer. You know the difference. Okay. No one will give you this much analysis इतना depth. क्योंकि मेरा दिल जलता है आपके लिए। मैं भी एक रूम में हम लोग फैमिली 11 जन रहते थे, उसमें से ऊपर आया है। तो वी हैव सीन द लाइफ एक्सपीरियंसेस। मैंने देखा हो इन मैं 25-30 साल में के प्रोजेक्ट कैसे बंद होते गए, कैसे सब रास्ते पे आ गए, आज भी 10-10 साल से कैसे रो रहे हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर इसके लिए कर रहा हूँ। एंड माई कमिटमेंट इज देयर, दिस इज देयर। आई थिंक दिस सेशन फॉर द फर्स्ट सेशन इज ओवर। ओके, ranking I can get you also the best citizen rank. So there are top 5 corporates. There are two types of corporates: family corporates and corporates like Birla, Tata, Godrej, where Hiranandani, where they are not interested in your redevelopment of your housing society. They just want to be a part and slice of redevelopment wave that is going on. Got my point? It depends. अगर आपको 4 FSI, आपको स्कीम के हिसाब से जो FSI मिल रहा है, बिल्डर को उसका इंसेंटिव मिल रहा है, उसके बाद भी 4 FSI में कुछ बचता है, तो देन यू हैव टू गिव हिम 70% and 30% is retained by the developer. So if it is in 33.5, it is 70% incentive. 33.9 builder can get from 100 to 125%. How much you want? So percentage can go from 33% to 100%. It all depends on the size of the plot. एक 10,000 मीटर के प्लॉट में, जैसे ये 48,000 मीटर्स के प्लॉट में 3,500 जन है मलाड में, और एक है 16,000 मीटर का प्लॉट जिसमें खाली 300 मेंबर है। गॉट माय पॉइंट? जितने कम मेंबर बेनिफिट प्रॉफिटेबिलिटी गोज हाई, so your demands will go high. There are Bandra sea facing societies, they are getting corpus 10,000 rupees a square feet, क्योंकि सबको नाम मांगता है कि मेरा भी एक प्रोजेक्ट बैंड्रा बैंडस्टैंड में है, फिर चाहे वो 300 मीटर का भी होवे तो माय प्रोजेक्ट इज देयर। लाइक आई स्टे एट बैंडस्टैंड बैंड्रा, so I always say शाहरुख खान इज माय नेबर। तो बोले तू शाहरुख खान से इतना बड़ा है कि तू ऐसा बोलता है? तो ऐसे मेरी सोच ये है, मैं बैंड्रा में 1969 में रहने को आया, शाहरुख खान 89 में आया, तो वो मेरा नेबर हुआ, मैं उसका नेबर नहीं। सो सोच में फर्क होना जरूरी है।
So I think is there time for some small break? Yeah. So we'll take a small break before we go on. I think I took a lot of time, but it was very important. Rest also I can give you, but yeah. So still we have to understand the development agreement part of it. To understand the development agreement part भी हम अभी समझेंगे, which is also very critical, crucial. Then we'll come to the GST part of it. These are the two important you must know. Okay. So we take a small break and we come back in 10 minutes.